स्मार्टी भाई, वेलकम टू द हिमाचली पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। व्हाट्स योर स्टोरी? ऐसा नहीं था कि गेमर ही बनना है, स्टार्टिंग से लेके क्योंकि मैंने साइंस चैनल खोला था, फिर बीच में रोस्टिंग भी करी थी मैंने। बाय द वे, किसकी रोस्टिंग करी थी? बहुत रोस्टिंग वीडियोस बनाई है मैंने। हाँ, कैरी मिनाटी बनना चाह रहा था। हाँ। कैसे हैं आप लोग? 10th क्लास में मुझे स्कॉलरशिप लगी थी, मिनी लैपटॉप मिला था, तो उस पे मैं गेमिंग करता था। और भाई मतलब वो तरह संभाल नहीं पाता था, पर मैंने उसकी जो बैंड बजाई है ना उस लैपटॉप की। कितने परसेंट मार्क्स थे? पूरे हिमाचल में 33 रैंक आई थी। तो एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग तो करी ग्रैनी गेम है। मेरा पड़ोसी, मेरा दोस्त, उसके घर में मेरी आवाज आती थी, उसकी मम्मी हंस रही होती थी मेरे पे। तो मैं क्या करता था, बेड पे बैठ गया, रजाई ऐसे करके ना ये ओढ़ दी, फिर मैं ऐसे वीडियो शूट करता था कमेंट्री करने के लिए। जो सौरभ जोशी के फोटो में है ना लड़की, सेम ड्रीम में वैसा है। कहना क्या चाह रहे हो? हाईएस्ट इनकम बताना चाहोगे तो? हाँ मैं बता सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। फलाना जी का फेस रिवील और क्वीन जैस्मिन का फेस रिवील कब होगा? कभी नहीं होगा। नहीं होगा? देखो फलाना का तो नहीं होगा, लेकिन क्वीन जैस्मिन का होगा। Bro, is there anyone special in your life? If yes, then when are you getting married? बस मैंने दे दिया इसका जवाब। होटल्स वगैरह में गया जॉब ढूंढने के लिए। As a क्या बोलते हैं उसको? housekeeping? हाउसकीपिंग। जो आपको दिल से सपोर्ट करता है वो हमेशा सेम रहता है। हाँ। फेम वगैरह छोड़ा, बस पैसा देखते हैं लोग। It's all about money. हाँ। आप क्या कहना चाहोगे आपकी और गेमर फ्लीट की कंट्रोवर्सी पर? द हिमाचली पॉडकास्ट। स्मार्टी भाई, वेलकम टू द हिमाचली पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। वैसे तो ये बात मैं पहले पूछ चुका हूँ, कैसे हैं आप? काफी देर से हमारी बातचीत चल रही है। आज हमारे साथ एक फेमस यूट्यूबर, गेमर स्मार्टी पाई हैं। इनका यूट्यूब चैनल है यस स्मार्टी पाई के नाम से। एक नहीं, इनके 5 यूट्यूब चैनल्स हैं। हाँ जी, 4 या 5 तो है। 5 तो हमने नोटिस तो 5 ही करे थे। और जो इनका मेन यूट्यूब चैनल है उस पर लगभग 7 मिलियन 6.6 मिलियन, लगभग 7 मिलियन होने वाले हाँ हैं। जी। 6.5 मिलियन है और ओवरऑल आपके अभी आई थिंक 8 to 9 मिलियन होंगे सबको मिला के। क्लोज टू 9 मिलियन होंगे। क्लोज टू 9 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। और माइनक्राफ्ट गेम है जिसको आप प्ले करते हैं और बहुत तगड़ा इनका फैन बेस है। और जो इनका तगड़ा फैन बेस है, उस तगड़े फैन बेस ने ये इतने सारे पेजेस भर के क्वेश्चंस भेज रखे हैं, क्योंकि मैंने इनको बोला था कि एक काम करते हैं, थोड़ा पॉडकास्ट को और एंगेजिंग बनाते हैं। आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके क्वेश्चंस को लेते हैं, ताकि उनके भी बहुत सारी क्यूरियोसिटीज होंगी। हम जितनी R&D कर पाएंगे उतना तो कर ही पाएंगे, बट उनके रियल क्वेश्चंस आएंगे तो और ज़्यादा हमारा अच्छा होगा। भाई आप लोगों के क्वेश्चंस आ रखे हैं, बहुत सारे आ रखे हैं और बहुत सारे शॉर्टलिस्ट करे हैं हमने। एंड तक बने रहना, आपके क्वेश्चंस को भी हम हितेश से पूछेंगे। हितेश, बाय द वे इनका नाम है हितेश खांगटा। हितेश खांगटा। तो हितेश खांगटा जी, व्हाट्स योर स्टोरी? आप हमें डिटेल में बताओ, शुरू से शुरुआत करो। तो मेरे YouTube जर्नी की जो मेरी स्टार्टिंग है 2017 में हो गई थी। ओके। 2016 में आपको अगर याद होगा तो उस टाइम में ना YouTube इंडिया में मतलब 2-4 क्रिएटर्स थे और वीडियोस वगैरह बनाते थे। तो मैंने उनको देखा एंड सडनली मेरे को ऐसा लगा कि यार मुझे भी करना चाहिए ये चीज। शुरुआत में मैं ये सोचता था कि भाई क्या टैलेंट है मेरे अंदर, क्योंकि उस टाइम पे लगता था कि सिंगिंग, डांसिंग यही होता है और तो क्या ही होता है इसके अलावा। तो मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करी एंड आई थॉट कि मैं अपना साइंस चैनल खोलूंगा, क्योंकि उस टाइम मैं साइंस का स्टूडेंट था। तो भाई मैंने स्टार्ट कर दिया। मैंने वीडियोस बनाई, मैंने नासा के ऊपर बनाई, मैंने इसरो के ऊपर बनाई, अच्छा। मैंने पृथ्वी के ऊपर बनाई, ब्रह्मांड के ऊपर बना दी, कॉस्मिक पूरा उसमें बहुत सारी वीडियोस बनाई मैंने इससे रिलेटेड। एंड एक आधी वीडियो से व्यूज भी आ गए थे और मेरे उस टाइम पे 5000 सब्सक्राइबर्स हो भी गए थे। ये है 2016 की बात? 17 की बात। ओके। लेकिन मेरे को ना मजा नहीं आ रहा था उसमें। मेरे को ना ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये मेरा वो है, अपने आप को मैं एज अ साइंस गाय नहीं, मैं चाहता था कि लोग मुझे एज अ साइंस गाय की तरह ना जाने। अच्छा। थोड़ा कूल नहीं लग रहा था मेरे को उस टाइम पे। तो आई थॉट कि कुछ तो और करते हैं यार। उस टाइम पे गेमिंग तो इंडिया में नहीं थी, मतलब थी बट बहुत ही कम गेमर्स थे। एक आधे गेमर्स थे, इनके 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स थे। तो आई थॉट कि भाई करते हैं स्टार्ट यार। और फिर 2017 भी खत्म हो गया, 2018 आ गया एंड फिर मेरे को एक लैपटॉप खरीदना था ताकि मैं वीडियोस वगैरह बना सकूं। पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे उसके लिए, घर वाले के पास भी इतने पैसे नहीं थे ऑनेस्टली कि वो लैपटॉप खरीदवा सके मेरे को। तो मैंने जॉब करी, कॉलेज खत्म हो गया था मेरा। कहाँ पे? एक ट्रैवल एजेंसी थी, मैंने उस पे गया था। अच्छा। मैं उस ट्रैवल एजेंसी में इंटरनेशनल वो संभालता रहा। मैं थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हाँ ये 2 जगह संभालता रहा मैं, पर मेनली मैं थाईलैंड संभालता रहा। क्या काम रहता था उसमें? मैं ऑपरेशंस में था। तो मान लीजिए किसी ने सेल कर दी कि मतलब कोई एक कस्टमर आ चुका है जिसको अब थाईलैंड में जाना है, 2-3 जगह घूमना है, बैंकॉक घूमना है, फुकेत घूमना है। कोई पैकेज सेल हुआ? पैकेज सेल हो गया है और अब मुझे आगे चल के उसकी बुकिंग्स करवानी है सारी बाहर की। सारा जो मेरा, हाँ अब
बंदा बाहर घूमने जाएगा, फॉरेन जाएगा, तो उसको मैं हैंडल करूंगा। उसकी कोई क्वेरी है तो वो मुझे कॉल करेगा, भाई ऐसा हो गया। गालियां भी बहुत पड़ती थी और सही भी रहता था कभी कभी। तो पहले इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। कुछ यूनिक एक्सपीरियंसेस बताओ कि जब इन ऑपरेशंस को हैंडल कर रहे थे तो कुछ यूनिक कस्टमर मिले हो। यूनिक तो बहुत होते थे, बताओ। लड़के लोग ज्यादा होते थे। क्या करते थे? बस उनके वही तरह, बैंकॉक जाना है, फुकेत जाना है। कैसे कैसी क्वेरीज आती थी? कुछ अलग सी क्वेरीज भी आती थी कि भाई ये करा दो, ऐसा कुछ? बोले अलग सी कुछ ये वाली, मतलब क्या ही बोलो, बोलने वाली बातें नहीं है कुछ तो। जो बोलने वाले वो बता दो। मतलब बहुत सी ऐसे एक बताता हूँ मैं आपको। एक बार क्या हुआ था कि मैंने बुकिंग करवा दी, सब कुछ हो गया। अब उसके ना पैकेज में लास्ट मोमेंट पे कुछ चेंजेस आ गए, कुछ होटल नहीं मिल रहा था, कुछ पता नहीं क्या, हमको एग्जैक्टली याद नहीं है। लेकिन जब वो बाहर गया बंदा, तो जो अपने साथ थे मैम जो हमारी थी बेसिकली, तो उन्होंने मेरे को बोला कि अब तू संभाल दे इनको, जो भी होगा, क्योंकि जो उनसे वादा किया था वो तो हुआ नहीं। और वहां से मुझे कॉल कर रहे, भाई क्या है यार, हमको सर्विसेज नहीं मिली, आपने बोलता प्राइवेट हमारी सारी टैक्सीज होगी, यहाँ पे हमको उसमें जाना पड़ रहा है सबके साथ, क्या बोलते हैं, शेयरिंग में जाना पड़ रहा है भाई। तो अब मैं गालियां सुन रहा हूँ उनसे। तो ऐसा ही बहुत बार हुआ है। कुछ और अलग एक्सपीरियंस हुए हो इसमें? एक बार ऑस्ट्रेलिया के उसमें हुआ था, लास्ट में एकदम मैं जॉब छोड़ने वाला था, क्योंकि मेरे को यूट्यूब कंटिन्यू करना था अपना। और मुझे लगभग 6 महीने जॉब पे हो गए थे और उतना मैं पैसा इकट्ठा कर नहीं पा रहा था कि मैं लैपटॉप खरीद सकूं, क्योंकि उतनी मेरी सैलरी नहीं थी। मेरी सैलरी थी स्टार्टिंग में 5,000 थी, फिर 7,000 हो गई थी। इंसेंटिव्स के साथ 9,000 में कमा सकता रहा। आप ही मान के चलिए, मैं ज्यादा नहीं कमा पा रहा था, सेविंग नहीं हो पा रही थी, तो मेरे को छोड़नी थी वैसे जॉब। कितना अर्न करते थे? 9-10 हजार के आसपास। अच्छा। और खर्चा भी उसी में ही है, 5-6 हजार सेविंग हो रही है। तो लैपटॉप, गेमिंग लैपटॉप 60-70 हजार का था उस टाइम पे, तो सेविंग नहीं हो पा रही थी। तो मैं कहा मैं छोड़ रहा हूँ। एक मोबाइल में पता, मैं मोबाइल से स्टार्ट कर दूंगा, पर मेरे को छोड़ना है। तो ऑस्ट्रेलिया की एक बुकिंग थी मेरी, तो 2-4 दिन डिले हो गया, होटल ही ना मिले उसके बाद वाला। और फिर मेरे को जो होटल मिल रहा है सिमिलर, वो 2.5 लाख एक्स्ट्रा पे पड़ रहा है। अच्छा। और मैं परेशान हो गया यार, अब करना तो पड़ेगा कुछ भी हो जाए। पर इन दी एंड वो सब कुछ हो ही गया जैसे तैसे करके, और मैं फिर प्यार से निकल गया। मैं कहा मैं जा रहा हूँ यार, मैं नहीं कर रहा तुम्हारी नौकरी है। मैं नहीं कर रहा भाई, मेरे को अपना काम करना है अब। अच्छा। तो फिर मैंने छोड़ दिया और फिर मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया। मतलब स्टार्ट किया, मैं बीच में वीडियोस तो डाल ही रहा था, बट फिर मैंने सिर्फ वीडियोस बनानी स्टार्ट करी। ओके। तो बेसिकली वहां पे झंझट बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा, सैलरी बहुत ही कम थी, और फ्यूचर कुछ दिख नहीं रहा था उस वाले। फ्यूचर नहीं दिख रहा था, प्लस ट्रैवलिंग एक वन साइड जाने में 1.5 घंटा लग रहा है ऑफिस में, शिमला के अंदर ही। अच्छा, शिमला की ही अंदर? हाँ। ओके। और फिर वापस जाओ अलग से 1.5 घंटा। अच्छा। मतलब ऑलमोस्ट 2.5 से 3 घंटे की ट्रैवलिंग थी। इतने में तो फिर एक पूरा वीडियो बन जाता है। वही देखिए। तो ये तो बहुत आगे आगे हो, थोड़ा स्टार्टिंग में आओ ना। घर कहाँ है, बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हो? बेसिकली मैं रोहड़ू से हूँ, अस्तानी मेरे गांव का नाम है। ओके। रोहड़ू से लगभग रख दीजिए आप 20 मिनट दूर है, सिर्फ, ज्यादा नहीं है, मेन बाजार से 25 मिनट मैक्सिमम। स्कूलिंग मेरी लेकिन स्टार्ट हुई है दिल्ली से। अच्छा। दिल्ली में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। एंड उसके बाद 3rd क्लास में मैं वापस रोहड़ू आया था, क्योंकि पापा का कुछ बिजनेस स्टार्ट किया था उन्होंने वहाँ पे। और दिल्ली में पापा वहीं पे जॉब करते थे? जॉब करते थे पहले। अच्छा। और फिर उसके बाद मैं रोहड़ू शिफ्ट हुए, फिर बाकी स्कूलिंग रोहड़ू से हुई है। अच्छा, रोहड़ू में ही पढ़े हो आप? हाँ जी। तो अभी तो शिमला फिर शिफ्ट हो गए हो? फिर मैं शिमला शिफ्ट हुआ था कॉलेज टाइम में, तब से फिर शिमला ही हो? बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि हितेश भाई जो है हमारे स्मार्टी भाई, वो उत्तराखंड से है, ऐसी कोई? बहुत लोगों को लगता रहा, क्योंकि मैं पहाड़ तो मैं दिखाता रहता रहा। हाँ। तो क्योंकि उत्तराखंड में बहुत सारे यूट्यूबर हैं गेमिंग वाले, बहुत है। तो लोगों को ऐसे ऑब्वियस सा लगता है कि उधर का ही होना, उधर का ही हो गया। तो घर पे कौन कौन है? मम्मी डैडी दीदी। स्कूल टाइम से गेमिंग की तरफ इंटरेस्ट था? गेमिंग की साइड तो मेरा इंटरेस्ट बचपन से था। ओके। क्योंकि स्कूल टाइम में जैसे दोस्त वगैरह होते थे, उनकी बातचीत होती थी, तो वो लोग तो भाई डिस्कस कर रहे होते गेमिंग के बारे में। अपने पास कुछ था नहीं, मैं सुन रहा होता रहा। तो 10th क्लास में मुझे स्कॉलरशिप लगी थी, मिनी लैपटॉप मिला था सरकार की तरफ से, तो उस पे मैं गेमिंग करता रहा। और भाई मतलब वो तरह संभाल नहीं पाता रहा, पर मैंने उसकी जो बैंड बजाई है ना उस लैपटॉप की। कितने % मार्क्स थे? मेरी पूरे हिमाचल में 33 रैंक आई थी। अच्छा। 10th में तो मेरे को मिला था। पढ़ाकू बच्चा है भाई। पढ़ता रहा बहुत। वो उस टाइम बड़ा क्रेज होता था ना कि मेरिट में। हाँ जी। अभी भी होता है क्या ये वाला क्रेज, मेरिट में कौन से कितने नंबर पे? मैं तो पढ़ता नहीं हूँ। अच्छा, कौन से स्कूल से पढ़े हो? प्राइवेट स्कूल से? प्राइवेट स्कूल से, SDAV रोहड़ू। बड़ी बात होती थी यार उस टाइम पे। हाँ जी, बहुत बड़ी बात थी। 33वें नंबर पे आना। कौन से साल की बात है ये? साल तो 2011 होगा शायद। कैसा लगा था घर वालों को? रिजल्ट देखने पापा गए, तो पापा ने रोल नंबर बोला मेरा, इसका देखो जी। तो उनने किसी और का नंबर डाल दिया, वो बंदा फेल था। वो बोले आपका बेटा फेल है। पापा बोलते यार फेल कैसे हो सकता है भाई, क्या है यार। फिर पापा बाहर आ गए वहां से शॉप से, एंड जब तक मैं आया तो पापा को तू तो फेल हो गया। मैंने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता यार, क्योंकि मेरी 33 रैंक है, तो आप सोचिए मुझे कितना कॉन्फिडेंस होगा कि भाई मेरे मार्क्स कितने अच्छे आए होंगे। पापा बोले फेल है।
मेरे को यकीन नहीं हो रहा इस बात पे। मैं कह यार ऐसा कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। मैं कहा दोबारा चलो आप, पापा दुखी थे थोड़े से, गए दोबारा, तब चेक किया उन्होंने तो भाई क्रेजी रैंक आई हुई थी। अच्छा सही है। फैमिली रोडू में रहती है? मम्मी डैडी गाँव में रहते हैं। पापा क्या करते हैं? बस अभी तो बागवानी करते हैं। सेब वाले वाह? सेब वाले। सेब की तरह लाल लाल ओके। तो जब ये यूट्यूब का जर्नी स्टार्ट किया आपने, जॉब छोड़ी पहले, उसके बाद आपने यूट्यूब की जर्नी पे आप आ गए कि अब मेरे को फुल टाइम यही करना है। घर वालों ने स्टार्टिंग से आपको सपोर्ट किया? नहीं, मैंने घर में नहीं बताया था। तो जॉब छोड़ दी ये बता दिया था? एक्चुअली जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी उस टाइम पे मैंने नहीं बताया घर में मैं जॉब कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा कहीं मना ना कर दे कि यार अभी पढ़ो, आप क्यों जॉब कर रहे हो। क्योंकि मेरे दिमाग में गोल था कि मेरे को यूट्यूब करना है और गेमर बनना है, तो मुझे लैपटॉप तो चाहिए वीडियोस बनाने के लिए। तो मैंने सोच दिया था, अब घर वालों के पास पैसे नहीं थे लैपटॉप के लिए, लेकिन मुझे तो लेना है कुछ भी हो जाए। तो मुझे लगा कि मना ना कर दे, तो मैंने 3 महीने पहले कि जब जॉब करते मैंने नहीं बताया, 3 महीने के बाद मैंने बताया। फिर पापा ने बोला चल कर ले, कोई बात नहीं, एंड लैपटॉप ले सकता है तो ले लेंगे, मैं भी 20-30 हज़ार रुपए दे दूंगा। अच्छा। पर इतना फंड इकट्ठा ही नहीं हो पाया। लैपटॉप कैसे हुआ आपका पहला? आया नहीं, मैंने तो फोन से स्टार्ट किया। फोन से स्टार्ट हुआ? फोन से स्टार्ट हुआ, फोन से मेरे सब्सक्राइबर्स गए हुए सारे। तो कौन सा फोन था वो? फोन भी पता नहीं कौन सा था, याद ही नहीं आ रहा है कौन सा फोन था। ऐसी था 10-11 हज़ार का फोन था। अच्छा 10,000 के फोन से आपने स्टार्ट किया यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन? पर वो 10,000 का फोन लिया था फिर अपनी सैलरी में से। अच्छा। उस जॉब से, बस वो अच्छा हुआ मेरे साथ। और आप फुल टाइम फिर वही बना रहे? उसके बाद फिर मैं, क्योंकि मैं बीच में ना डालता रहा, अब रात को मैं 8 साढ़े 8 बजे घर पहुंचता रहा, तो उसके बाद कभी कभी टाइम मिल रहा है वीडियोस बनाने के लिए, तो मजा नहीं आ रहा था। तो फिर जब जॉब छोड़ी तो फिर मैं बस सुबह से लेके बैठा रहता रहा। मतलब फिर मैं एक चीज पूछनी थी यहाँ पे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो गेमिंग में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, और बहुत सारे गेमर्स को देखते हैं, यूट्यूबर्स को देखते हैं आपकी तरह, तो उनको भी लगता है यार हम भी करना चाहते हैं। जब वो लोग ये बात सुनते हैं ना मोस्टली कि फोन से शुरू किया, या फिर लेट्स से एक छोटा सा बेसिक सा लैपटॉप था, कईयों के पास यार बड़े हाई एंड लैपटॉप्स भी होते हैं, हाई एंड सिस्टम्स भी होते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग, बट क्या वो चीज़ है जो डिफरेंस क्रिएट करती है एक ऐसे बंदे को जिसके पास सिर्फ एक फ़ोन है, और एक ऐसा पर्सन जिसके पास एक हाईटेक सिस्टम है, फिर भी वो कुछ उतना नहीं कर पा रहा है, जबकि आप एक फ़ोन से इतना कुछ कर पा रहे हो? सिंपल सा जवाब है, पैशन। आपके पास दुनिया की सारी चीजों के ऊपर पैशन नहीं होगा तो फिर कैसे होगा। पर आपका पैशन है पर कुछ भी नहीं है, तो आप कुछ ना कुछ करके आप पहुंच जाओगे वहां तक। हाउ डू यू डिफाइन पैशन? मतलब इस गेमिंग को लेके क्या पैशन को कैसे आप डिफाइन करोगे? बल्कि बेसिकली जो मेरा पैशन था, मेरा पैशन उस टाइम पे यूट्यूब था। अच्छा। ऐसा नहीं था कि गेमर ही बनना है स्टार्टिंग से लेके, क्योंकि मैंने साइंस चैनल खोला था, फिर बीच में रोस्टिंग भी करी थी मैंने, बाय द वे वो वीडियो सारी प्राइवेट में दिखाऊंगा नहीं किसी को। किसकी रोस्टिंग करी थी? रहने तो बहुत रोस्टिंग वीडियोस बनाई है मैंने। हाँ, उसमें व्यूज कितने थे? थे ही नहीं व्यूज। हाँ, तो मतलब 20-25 तो आ ही जाते थे। कैरी मिनाटी बनना चाह रहे थे? हाँ, अच्छा। क्योंकि कैरी मिनाटी उस टाइम पे हिट था, तो उसी को देख के मैं क्या चल हम भी रोस्टिंग करते, क्या पता हमारा भी हो जाए। जॉब छोड़ के फिर आप रोस्टिंग वाली वीडियो बनाने लगे? नहीं, रोस्टिंग तो पहले बनाता रहा, और बीच में मैं वही बनाता रहा रोस्टिंग वगैरह वीडियोस। फिर मेरे को लगा कि नहीं यार ये मेरा रियल नहीं है ये, मतलब मैं रियल नहीं हूँ इसमें, बनावटी बन रहा है। मैं बनावटी बन रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने फिर गेमिंग जब स्टार्ट करी, तो मैं क्या करता रहा उस टाइम पे, जो उस टाइम पे यूट्यूबर्स थे अलग अलग, बहुत सारे यूट्यूबर्स है। 2018 की जब स्टार्टिंग में मैंने बात की आपसे ना भी, तो लाख सब्सक्राइबर्स के ऊपर एक आधे बंदे थे। अच्छा। जब तक एंड हुआ ना 2018, और तब तक ही मैंने जॉब छोड़ी दिसंबर में ही, ठीक है, तक 1 मिलियन के भी इतने बंदे हो चुके थे। तो मैं वहीं समझ गया, मैं कहा भाई मैं बहुत पीछे रह जाऊंगा, मुझे करना है। पर इन बिटवीन में क्या करता रहा, अलग अलग चैनल्स की मैंने लिस्ट बनाई होती थी पूरी नोटबुक पे लिख के, और मैं उनके ना कंपाइलेशन वीडियोस बनाता रहा। अच्छा। उनके अलग अलग क्लिप्स, पबजी वगैरह, पबजी उस टाइम फेमस थी, पबजी मोबाइल, तो उसमें बीजीएम तो था नहीं, पबजी मोबाइल था, तो मैं उसकी ना क्लिप्स काट काट के भाई, फिर मैं देख रहा हूँ वीडियो अच्छा यहाँ से यहाँ तक का पार्ट बढ़िया है तो उसको मैं नोटबुक पे लिख दूंगा, यहाँ से तक पार्ट बढ़िया, तो फिर उसी वीडियो पे दोबारा से जाके क्लिप काट के फिर उसकी वीडियो बना के एडिट करके फिर अपलोड करता रहा। अच्छा, औरों की वीडियोस? अच्छा। फिर मेरे को लगा यार खुद का होना चाहिए ना, इसमें क्या मजा है यार। हाँ। चल भी पड़ेगा, पैसे भी कमा दिए थोड़े बहुत, राइट, तो क्या फायदा है, अपना खुद का करते हैं। राइट। तो ये सब किया है आपने? ये सब किया। और कुछ किया हो जो आप बताना चाहते हो, जब आपको लगा कि अब गेमिंग कर रहा हूँ, उससे पहले जब आप गेमिंग में अच्छे हो गए, उससे पहले और क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स करे? मैंने गेमिंग में तो एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग तो करी, ग्रैनी गेम है, मैंने उससे स्टार्टिंग की थी। हाँ। जब मैं उस गेम को खेलता रहा तो मैं बस ये कोशिश करता रहा कि उसको जितना बेटर से बेटर खेल सकता हूँ। मैं कम स्पीड रन नहीं करता ना मैं उसमें, कि मेरे को मतलब भाई सबसे कम टाइम में बीट करना है इस गेम को, ऐसा वैसा। तो पर उस टाइम पे दिक्कत मेरे को पता क्या आती थी, जहाँ पे रहता था ना मुझे वहां पे दिक्कत आती थी। कैसे? क्योंकि मेरी आवाजें बाहर जाती थी। अच्छा, जब आप बोलते हुए मेरी आवाजें बाहर जाती थी, और क्योंकि मेरा पड़ोसी, मेरा दोस्त देख रहा होगा पक्का वो इस पॉडकास्ट को। क्या नाम है? बहुत अच्छा दोस्त है मेरा वो, नहीं नाम नहीं लूंगा। अच्छा, बहुत अच्छा दोस्त का नाम क्योंकि नहीं उसके घर में मेरी आवाज आती थी, उसकी मम्मी हंस रही होती थी मेरे पे, ये पागल हो गया ऐसे बोलते थे, क्या कर रहा है। वो तो बोलते रहे वीडियो बना रहे हैं, लोगों को तो लगता है ना अजीब सा यार, कुछ बोल रहा है, चीख रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं। तो ये ऐसा होता रहा। अच्छा। तो मैं वीडियो जब बनाता रहा ना बीच में, क्योंकि मैं फेस कैम यूज करता रहा, तो मैं क्या करता रहा, बेड पे बैठ गया,
रजाई ऐसे करके ना ये ओढ़ दी, फिर मैं ऐसे वीडियो शूट करता रहा कमेंट्री करने के लिए फोन पे, ताकि वो आवाज बाहर ना जाए। जाएगी तो बहुत ही कम जाएगी। तो मैं ओपन रूम में बैठ, जैसे अभी हम ओपन में ना बैठे, ऐसे मैं कर नहीं पाता था उस टाइम पे, हाँ। क्योंकि आवाजें बाहर जाती थी। अच्छा। सिंपल से क्वार्टर में रहते रहे और बहुत ज्यादा जाती थी आवाज बाहर। कभी आंटी आए हो कि बेटा क्या करते रहते, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, उसके बाद तो मिले नहीं आंटी मेरे को। नहीं, उसी दौरान ही जब आंटी, मतलब मेरे को मेरे दोस्त से लग गया था पता, क्या कहता है दोस्त, कि हंस रहे थे। क्या करता है? पर उसने बोल दिया था कि वीडियोस बना रहे हैं, ऐसी बात है। अच्छा, बहुत बढ़िया। जब आपने फर्स्ट गेम स्टार्ट करी ग्रैनी वाली, उसके बाद उसको कितना टाइम तक आपने प्ले किया? बेसिकली मेरा फोर्टे उस टाइम पे था हॉरर गेम्स का। अच्छा। अब आपको पता है हॉरर गेम खेल रहा हूँ तो चीख चिल्लाना कितना पड़ता है। हाँ। बस वो दिक्कत थी मेरे लिए। ओके। मेरे को उस टाइम पे अगर मिल जाती ना कोई ऐसी जगह जहां पर मैं मतलब खुल के चीख सकूं ना, तो मजा आता। जो बाद में हुआ मेरे साथ, किस्मत देखो भगवान ने मेरे को कहां से कहां लेके गए। Now he is gone, he is gone, he is gone, he is gone. अब मैंने स्टार्ट कर दिया 2018 के दिसंबर में, जॉब छोड़ दी। हाँ। अब मैं वीडियोस बना रहा हूँ 2019 स्टार्ट हो गया, जनवरी फरवरी मार्च आ गया, तब तक उतना कुछ चला नहीं मेरा, व्यूज तो नहीं आ रहे थे। मतलब मेरे आई थिंक मेरे 40 सब्सक्राइबर भी नहीं थे, पर थे 40 के आसपास। तो यानी कि मैं उस टाइम ऐसा किया 30-35 लोगों ने सब्सक्राइब किया, पता नहीं कौन होंगे भाई ये लोग यार। मैं इतना खुश होता रहा कि यार 30 लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया। हाँ। क्योंकि ऐसा लगता था कि यार मतलब आप खुद सोचो 30 अननोन लोगों ने आपको सब्सक्राइब किया हुआ जो आपको देखना चाहते हैं। 30 राइट। अगर 30 लोग इस कमरे में खड़े हो जाएंगे तो भर जाएगा कमरा। हाँ। कितने ज्यादा होते हैं। तो उस टाइम में सोचा यार 30 लोगों ने कर दिया सब्सक्राइब, मैं कहा इनके लिए काम तो करना है यार। तो उस टाइम पे ना हम लोग, तो उस टाइम पे थोड़ा सा मुझे ना फाइनेंशियली थोड़ा सा दोबारा से स्टार्ट हुआ मेरे को बर्डन आना, क्योंकि एक्चुअली क्या था कि थोड़ा घर में फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी खराब थी उस टाइम पे। ओके। और मेरे पापा तो कभी नहीं बोलते रहे, है ना, क्योंकि पापा वगैरह बड़े स्ट्रांग होते हैं। पापा ने बोला था जो करना तू वो कर। तो उस वक्त स्टार्टिंग में मैंने पापा को, जब मैं जॉब भी कर रहा था उस टाइम पे, मैंने पापा को एक ही चीज बोली थी कि मेरे को 6 महीने का टाइम दो आप, सिर्फ 6 महीने। मैं कुछ ऑनलाइन कर रहा हूँ, मैंने नहीं बोला मैं वीडियोस बना रहा हूँ, गेम खेल रहा हूँ। नहीं तो उनको लगता है गेम खेल रहा है यार, तो मतलब हम परेशानी में और ये गेम खेल रहा है। अब उनको तो नहीं था इस चीज के बारे में पता। तो मैंने उस टाइम पापा को बोला था कि 6 महीने का टाइम चाहिए मेरे को, ज्यादा नहीं। ठीक है। और मेरी मम्मी उस टाइम बड़ी परेशान थी, क्योंकि उनको लगता था कि सरकारी नौकरी नहीं होता, कुछ भी नहीं भाई तुम्हारे पास तो यार, Obviously. है ना। तो उनको लगता था कि कुछ तो हो गया इसके साथ, कि मतलब अगर तू सोचेगा, कोशिश करेगा तो शायद मिल जाए नौकरी, हो सकता ना ही मिले। तू तो सोच ही नहीं रहा है। क्योंकि मैंने तो मम्मी को एक चीज बोलती है, मैं कहा मेरे को तो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मेरे को तो करनी नहीं, Clarity है। करनी नहीं है। कॉलेज खत्म हुआ, मैंने कोई फॉर्म नहीं भरे किसी यूनिवर्सिटी का, किसी कई जगह का, क्योंकि मेरा फिक्स था कि मेरे को यही करना है। पर मैंने घर में नहीं बताया था कि मैं यूट्यूब करना चाहता हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, गेमिंग वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि मैं समझ गया था कि ये समझेंगे नहीं, इनको लगेगा कि पता नहीं क्या ही कर रहा है यार। उसके बाद मुझे ना एक और बारी जॉब की वो हुई कि यार मेरे को पैसे कमाने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे को मम्मी ने बोल दी थी चीज की थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, शिमला छोड़ना पड़ सकता है, रूम छोड़ना पड़ेगा। अच्छा। 4,500 रूम का रेंट था सिर्फ, 4,500, पर छोड़ना पड़ सकता है। अब पापा ने मेरे को बोली नहीं बात, क्योंकि पापा ने बोला था कि आप फ्री हैंड देवा था। वो तो रूम का रेंट है, उसके अलावा अपना खर्चा पानी भी होता है, मतलब 6-7 हजार रुपये खर्च हो रहा महीने का। दीदी का खर्चा अलग था ना, क्योंकि वो पढ़ाई कर रही थी बाहर। अच्छा। पैसा बहुत खर्च हो रहा था, तो मेरे पे प्रेशर तो आ गया था। तो उस टाइम मैंने बोला था कि मेरे को 6 महीने का टाइम और चाहिए। तो फिर मेरे को थोड़ा सा नीड हुआ कि यार मेरे को अब जॉब करनी पड़ेगी दोबारा से। तो उस टाइम पे फिर मैं होटल्स वगैरह में गया जॉब ढूंढने के लिए, मशोबरा साइड, एज क्या बोलते हैं उसको, हाउसकीपिंग। अच्छा। उसके अलावा और क्या ही मिल सकती है, क्वालिफिकेशन नहीं है ना मेरे एचएम में। हाँ। मेरे एक आधे दोस्त थे वहां पे, तो उन्होंने बात करी, तो मैं इंटरव्यू के लिए भी गया वहां पे कि मैं हाउस कीपिंग मिल जाए। अब उसका भी एक रीजन है, मैं बताता हूँ आपको भी। ये बात है 2019 की बात है, 2019 की बात है। मैं वहां पर गया, मेरा था कि भाई नौकरी कर लूंगा कोई बात नहीं, और 8,000 सैलरी थी, मुझे लग गया था 8,000 मिल जाएगी। और मेन चीज थी कि वहां पे ना एक उनका होटल अकोमोडेशन थी, और होटल अकोमोडेशन में वीडियोस बन सकती थी मेरी। वहां पे मेरे को 2 टाइप की, मतलब इंटरव्यू भी हुआ भी नहीं था, मेरे दोस्त ने मुझे दिखा देते ये अकोमोडेशन है, 2 ही रूम यहाँ पर खाली, एक ऊपर वाले फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे बीच जैसे में, और एक था जो सीढ़ियां होती है ना उसके नीचे वाला रूम, सबसे नीचे। तो बोलता ऊपर वाला बढ़िया रूम है, ऐसा वाला खुला एकदम। मैंने बोला ऊपर का छोड़ना तो ये लूंगा, नीचे वाला मेरी तो वीडियो यहाँ बन जाएगी। मेरे दिमाग में सिर्फ वीडियो चलती थी उस टाइम पर, और मैं सोचता रहा कि यार तुम्हारे क्या बोलते हैं ब्रेक टाइम कब होता है, क्या होता है। तो उसने मेरे को बोला कि दिन में 1-1.5 घंटे का मिल जाता बीच में। मैं कहा भाई वीडियो भी बन जाएगी यार, तो बढ़िया हो गया। तो उस टाइम में कुछ भी करने को तैयार था, 8,000 भी आएगा ना। और क्योंकि उस टाइम पे जो मेरा रूम था 4,500 वाला, वो मैंने छोड़ना नहीं था। मैं कहा वो रेंट भी दे दूंगा, पापा के ऊपर भी नहीं आएगा, और होटल में खाना पीना तो फ्री है। मैं कहा बढ़िया हो गया, 2-3 हजार सेव हो रहा है, उसमें कोई गेम खरीद दूंगा, वीडियो बना दूंगा बढ़िया से। तो फिर मैं वहां पर गया इंटरव्यू देने के लिए। तो उनने मेरा इंटरव्यू इंग्लिश में लिया। तो उनने मेरे को ये बोला कि यार आपको मैं ये जॉब नहीं दूंगा, क्योंकि नहीं, उन्होंने मेरे को बिल्कुल मना कर दिया कि हाउस कीपिंग जॉब तो नहीं दूंगा। पर यहाँ पे एक और जॉब है खाली है, जो कि वो वाली है, क्या बोलते हैं क्लैरिकल टाइप होती है, जो कंप्यूटर वाली होती है,
पर उन्होंने मेरे को बोला कि पर आपको आता ही वाला सॉफ्टवेयर यूज करना। मैं कहा वो तो नहीं आता मेरे को। तो उन्होंने बोला कि यार अब देखो सिखा तो हम आपको पाएंगे नहीं, अगर होगी तो हम आपको बुला देंगे फिर। तो फिर वहां से मैं चला गया और फिर जॉब नहीं मिली वहां पे, फिर मैं थोड़ा फंस गया था उसके बाद। तो उस बंदे ने आपको जॉब पे नहीं रखा, अच्छी बात हुई। अच्छी बात हुई ये वाली, पर उस टाइम तो मैं दुखी था। मैं क्या यार रख ही दे भाई, कोई बात नहीं यार, क्योंकि मेरे को तो वीडियोस बनानी थी उस टाइम पे। पर उसके बाद फिर मैं दूसरे होटल में गया क्योंकि मेरा दोस्त वहां पे काम करता रहा। और फिर उसने मेरे को बोला भाई एक काम करते हैं ना, हम यहाँ पे स्पा का बिजनेस स्टार्ट करते हैं अपना। मैं कहा यार मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसी सी बात है। उसने बोला तू बस मेरे साथ चल, बस बात करूंगा मैं वहां पे, ऐसा वैसा। और फिर हम गए, मैं तो ऐसे ही चला गया। ये मेरे को डेट भी अच्छे से याद है, 8 मई 2019। तो ये तो 8 था। तो वहां पर गए, बातचीत हुई, उन्होंने हमको बोल दिया कि हाँ आप स्टार्ट कर सकते हो। तो हमारे को थेरेपिस्ट वगैरह हायर करने थे बस। तो मैंने बोला देख भाई मैं आ गया हूँ, मैं कल से तो नहीं आऊंगा। तो उनने हमको वहां पे होटल के रूम में रख दिया कि आप काम वगैरह स्टार्ट करो। तो होटल के रूम में रख दिया होटल वालों ने, नॉर्मल से रूम में। और वो दिन में सुबह उठे, सुबह चला गया स्पा में। मैं देखो यार ये रूम तो बड़ा लग्जरी लग रहा है, आवाजें भी बाहर नहीं जाएगी यहाँ से। तो मैंने पहली वीडियो वही बना दी। अच्छा, हाँ, होटल के रूम में। वो वीडियो है पर विदाउट फेस कैम है, ठीक तो है। पता नहीं चलेगा कौन सी वीडियो है, ठीक है। पर है वो वीडियो। किस नाम से है वो ग्रैनी गेम भी खेली थी मैंने, अच्छा ठीक है। बहुत पहले की होगी मेरे मेन चैनल पे। तो बना दी मैंने वीडियो। अब आवाजें वहां बहुत बड़ी था, आवाजें बाहर नहीं जा रही है। फिर दूसरे दिन मैं वहीं रुका, तीसरे दिन वहीं रुका। उन्होंने हमको वहीं पे रखवा दिया कि जब तक आपके लिए होटल अकोमोडेशन ना दे कहीं हो, या तो आपको कोई रूम मिल जाए आसपास होटल के आसपास, तो तब तक आप यहीं पे रहो, काम भी चल रहा है। और फिर क्या हुआ, फिर मैं दिन में ऐसे ही स्पा में चला जाता रहा, काम चल रहा था। और फिर वो लोग बाहर गए। स्पा में क्या काम रहता था मोस्टली, मतलब आप बेसिकली जो होटल्स में स्पा चलते हैं, मसाज हो रही है, किसी के ठीक कुछ है, हो रहा है, आपका स्टीम रूम है, सोना रूम है, किसी को स्टीम, वहां स्विमिंग पूल था तो उसकी भी थोड़ी देख रेख करनी है, ओवरऑल टेक केयर करना है। ओवरऑल टेक केयर करना है। और आप बेसिकली बिजनेस ये था कि होटल के साथ टाई अप किया हुआ है। हमारी कंपनी थी हेवनली स्पा करके, आज भी है पर अब चलाते नहीं, वो अलग बात है। तो हेवनली स्पा हमारी कंपनी हमने खोली और नाम रख दिया, बस रजिस्टर तो कुछ नहीं कराई। और होटल के गेस्ट आ रहे, हमने थेरेपिस्ट रखी हुई थी 1-2 लड़कियां, और वो काम भी कर रही है, बढ़िया से चल रहा है। तो वो ना बाहर गई दिन में, और फिर मैं गया अंदर। और फिर जब मैंने वो स्पा का रूम बंद किया ना, तो मैंने वहां पे एक चीज रियलाइज करी कि भाई ये है जहाँ पे 100% नॉइस कैंसिलेशन है उस रूम में। स्टूडियो वाली वाइब आ गई पूरी। स्टूडियो वाली वाइब आई वहां पे मेरे को। मैं कहा यार ये तो बेहतरीन जगह है। और फिर मैंने उस होटल के रूम से लगभग शाम के टाइम पे, लाइक 6-7-8 बजे के बाद, क्योंकि स्पा बंद हो जाते रहे, क्योंकि गेस्ट कभी आ रहे कभी नहीं आ रहे, तो मैं वहां बैठ के वीडियोस लग गए बनाने। आप ये मान के चलिए कि 1000 सब्सक्राइबर भी उसी स्पा रूम में कंप्लीट हुए। अच्छा। और 2.5 लाख भी उसी स्पा रूम में कंप्लीट हुए। अरे वाह, 2.5 लाख भी? 2.5 लाख मैं उसी रूम में बैठ के बनाता रहा। मेरे फेस कैम वीडियोस भी उसी में चली है। कब तक? 2020 तक? 2020 के बिल्कुल न्यू ईयर पे। मतलब 2019 के स्टार्टिंग में तो ऐसे ही बुरे हाल थे। 2000 जब बिल्कुल न्यू ईयर था 2020 का, तो 2.5 लाख सब्सक्राइबर हिट हुए। अच्छा। 31 दिसंबर में ही रात को, मतलब ऑलमोस्ट 12 बजे के आसपास। और पहली वीडियो कौन सी चली थी जो मतलब जहाँ से वाइब आई थी कि भाई अब कुछ हो रहा है? तो मेरी पहली वीडियो ग्रैनी गेम है, जो उसी का मैंने थियोरेटिकल वीडियो बनाई थी एक ना, कि इसमें 4 या 5 कैरेक्टर है, इनके आपस में फालतू की वीडियो बना दी मैंने। मतलब इसका रिलेशन इसका ग्रैंड पा के साथ ही है, पता नहीं क्या ही वीडियो मैंने बनाई थी उस टाइम पे। वो चल पड़ी वीडियो मेरी, और उसने मेरे 100 सब्सक्राइबर्स गेन कराए। एंड एक वीडियो ने? हाँ, एक वीडियो 100 सब्सक्राइबर हो गए थे, फिर 150 हो गए, 200 हो गए, तो व्यूज आने लग गए उस टाइम पे। तो 250, 300, 350, 500 व्यूज लग गए आने। तो मजा आता रहा कि 500 लोग देख रहे हैं भाई। धीरे धीरे करके 2-2.5 हजार तक पहुंचे, 3,000 तक पहुंचे। मजा आ गया। फीलिंग ही अलग होती है ना जब पता चलता है कि अननोन लोग आपको सब्सक्राइब कर रहे हैं, सब्सक्राइब और कर रहे हैं, आपका कंटेंट देख रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। अप्रिशिएट कर रहे हैं। इनफैक्ट मेरे तो पहले 5 सब्सक्राइबर थे, वो मैंने अपने अलग अलग अकाउंट से सब्सक्राइब किया हुआ था। कि कहीं किसी तक पहुंचे, उसको 0 सब्सक्राइबर ना दिखे ना। तो 5 मैंने खुद किए। तो जब मेरा 6ठा सब्सक्राइबर गेन हुआ था ना, मैं उस दिन बहुत खुश हुआ। मैंने बल्कि वो ना मेरे एक नोटबुक पे लिखा हुआ है मैंने, फर्स्ट सब्सक्राइबर गेन्ड ऑन आई थिंक 6 या 7 दिसंबर की बात है 2018 की। अच्छा, ये भी नोट करके रखो। वो मैंने नोटबुक पे लिखा हुआ था। अभी है? अभी भी है, पर नोटबुक उस पे घर पे फोटो भेजना, फोटो भेजता हूँ आपको, वीडियो में लगाऊंगा यार। डन ठीक है, पक्का। अच्छा, फिर तो स्पा वाला बिजनेस कैसा चला आपका? वो बहुत बढ़िया चला, और पहला लैपटॉप स्पा के बिजनेस से आया। अच्छा, तो मतलब मंथली अर्निंग ठीक हो रही थी उससे? ठीक हो रही थी वहाँ पे ठीक हो रही थी। लेकिन फिर जब यूट्यूब चलना स्टार्ट हुआ, तो मेरी पहली पेमेंट आई थिंक जुलाई में आई थी। मेरी पहली पेमेंट जून की, वो आई थी लगभग 22,500। अच्छा, पहली पेमेंट 22,500। इट्स अ गुड नंबर यार। हाँ, बहुत बढ़िया था। और क्योंकि आपको पता मंथ के एंड में आती है, तो इस महीने का भी लग गया था मुझे पता कि 19,500 तो बन ही जाएगा, लगभग 20,000। तो मेरी पहले 2 महीने की 43,000 के आसपास पेमेंट थी। क्या बात है। और मतलब बड़ी खुशी हुई। वो फिर वाइब भी अलग होती है ना, अलग वाइब थी एकदम। मतलब वो पैसा मतलब ऐसा था कि
बहुत ज्यादा भी नहीं है, हाँ लेकिन बहुत ज्यादा भी है। बहुत ज्यादा इनफैक्ट, हाँ है ना? क्योंकि आप जिस तरीके से जो स्ट्रगल्स फेस करते हुए इतना प्रेशर लेके कि 6 महीने का ही टाइम है, उसके बाद हो सकता है वापस जाना पड़े, जॉब छोड़ रखी है, नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, होटल में हाउसकीपिंग शुरू करने जा रहे थे, इस तरफ की कोई वही जॉब मिल जाए मेरे को, और वो सब चीज़ों के बाद आपको जब आपको पता चलता है कि आपकी पहली यूट्यूब की पेमेंट आ रही है और वो भी डिसेंट नंबर है, तो वो वाइब अलग होती है यार, वो फीलिंग अलग है। बहुत बढ़िया। तो ये जब होने लगा तो घर वालों को कब बताया? घर वालों को तो मैंने बताया नहीं, मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर हिट हो गए थे। हाँ। तो उनको लग गया, पता नहीं कहाँ से पता। अच्छा पर ये भी एक फनी स्टोरी है। एक मेरा दोस्त है, एक और हितेश KS, अच्छा हिंदी गेमिंग, उसके चैनल का नाम ही है। हाँ। और जब वो फेस कैम थोड़ा साइड में लगा तो उसकी शक्ल मेरे से मैच करती है, अच्छा और नाम भी सेम है, हितेश KS, और मेरा नाम भी क्या है, हितेश खांगटा, के भी आ रहा है। तो उनको लगता है कि ये है और उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा अलग लग रहा है वीडियो में, हितेश पर यही है, क्योंकि मेरे मामू ने दिखाया कि ये है इसका चैनल। हाँ। तो मैंने बोला यार मेरा दोस्त है, मैं कहा ये है मेरा चैनल, ये स्मार्टी बहता, बोला कि वो ही मैं सोच पा बोलते वो ही मैं सोचू यार ये मेरा बेटा नहीं है। ये तो थोड़ा लग रहा है हल्का सा, क्योंकि शक्ल हल्की सी मैच हो रही है और नाम भी वही है, हितेश KS, के भी आ रहा है। हाँ। उसके चैनल का नाम भी वही था, तो उनको लगता है कि ये है कि यार थोड़ा अलग लग रहा है हल्का सा, पर यही होगा। कहा भाई वो कोई और है यार। गेमिंग में बोले बेटे की शक्ल थोड़ी चेंज हो गई है। सब पहली बार पता चला तो वही घर पे थे आप सब लोग? फोन पे बात हुई थी। क्या बोले फिर? बस वो तो एकदम हैरान ही थे कि मतलब यार क्या बात है। मतलब इन अ गुड वे है, In a good way. 2.5 लाख व्यूज और सब्सक्राइबर हो गए। और 2019 उस टाइम तक पेमेंट आनी अच्छी स्टार्ट हो गई थी? उस टाइम तक आ गई थी। फर्स्ट पेमेंट तो जुलाई में आई थी, हाँ। और अगस्त में क्या आने वाली वो भी लग गया था पता। ठीक है। और आप ये मान के चलिए कि अगस्त के आसपास फिर मैंने माइनक्राफ्ट इंस्टॉल करी हाँ। लैपटॉप में। हाँ वो मैंने तो नहीं खेली भाई वो गेम पहले। हाँ। एक हफ्ता 10-12 दिन हो गए थे मैंने नहीं खेली, मेरे को समझ नहीं आ रही थी, मेरे को लगा मैं नहीं खेल रहा गेम यार। मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये था कि मैं कहा यार क्या गेम है? क्या है यार, मैं नहीं खेल रहा, और मैंने फिर नहीं खेली। पर फिर मैं देख रहा हूँ कि और लोग खेल रहे हैं, मजे भी कर रहे हैं, तो मेरे को लगा खेल लेता हूँ यार एक बारी। फिर जब मैंने ढंग से खेली ना, तो ये मानिए कि 5-7 मिनट मैंने जब ढंग से खेली तो मुझे समझ आनी स्टार्ट हुई। मेरे को लगा यार इंटरेस्टिंग तो है गेम यार। पहले मैंने उसको ऐसे ही जज कर लिया, अंदर जाते ही 10 सेकंड में मैंने जज कर लिया, मैं कहा यार बकवास है। पर उसके बाद जब मैंने खेलनी स्टार्ट करी, फिर मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, तो उसमें मेरे अलग ही व्यूज आते थे यार। मतलब मेरे उस टाइम पे होंगे लगभग 70,000 सब्सक्राइबर्स थे। हाँ। मैं देख रहा हूँ 3 या 4 दिन में 1 लाख व्यूज आ रहे हैं, 1 लाख व्यूज आ रहे हैं। बाकी वीडियोज में मेरे कितने आते रहे, 30-40 हजार व्यूज। 70,000 सब्सक्राइबर में 30-35 हजार व्यूज आ जाते रहे, उसमें डबल, उससे ज्यादा आ रहे हैं, 1 लाख आ रहे हैं। तो फिर मेरे को लगा इसको खेलते हैं यार अच्छे से यार। फिर अगस्त आया, मैंने ढंग से खेला, फिर पैसे भी ज्यादा लग गए आने। फिर सितंबर से मैंने सोचा कि चल मैं ना अभी माइनक्राफ्ट पे फोकस करता हूँ सिर्फ ढंग से, बाकी गेम्स को भी ड्रॉप करता हूँ फिलहाल को। तो मैंने फिर कंटिन्यू किया और मस्त चल गया। मस्त चल पड़ा। तो माइनक्राफ्ट जब पहली बार खेली तो उतनी समझ में नहीं आई, और बाद में फिर माइनक्राफ्ट में आज हाँ जी। इतना बड़ा गेमर बना दिया है आपको। तो माइनक्राफ्ट जिनको नहीं है पता, जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनको समझाना हो कि माइनक्राफ्ट गेम में होता क्या है ओवरऑल। तो ये सोशल गेमिंग के अंडर आती है, राइट? हाँ जी। गेमिंग 3 कैटेगरी की होती है। एक होती है ई स्पोर्ट्स, दूसरी होती है सोशल गेम्स, और तीसरी होती है जो पैसे लगा के ड्रीम 11 वगैरह जो भी बंद भी हुई है। आपकी वाली आती है सोशल गेमिंग के अंदर, राइट? तो सोशल गेमिंग में जो आती है, इसमें किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं होता ई स्पोर्ट्स की तरह। हाँ नहीं होता। आपस में ही चैलेंजेस होते हैं। ओवरऑल माइनक्राफ्ट गेम में क्या रहता है, थोड़ा समझाओ। बेसिकली एक ओपन वर्ल्ड गेम है। आप अंदर आते हो, आप सर्वाइव करना है एक हिसाब से, ठीक है। और आप अपना घर बना सकते हो, पेट्स पाल सकते हो, बड़े से बड़ा घर महल बना सकते हो। अपनी और लोग दुनिया। सालों साल के लोगों के वर्ल्ड्स होते हैं। हाँ। हाँ, कईयों के 5-5 साल पुराने वर्ल्ड भी है। तो मतलब उस वर्ल्ड में और क्या है इंटरेस्टिंग, अगर बताना चाहो? मैंने सुना है कि अपनी मन गढ़ंत कहानी आप बना सकते हो, ऐसा? बेसिकली हम तो अपनी स्टोरी टाइप बनाते हैं। खांसी हो गया यार। कोई बात नहीं, आज जुकाम हो रखा है भाई। फिर भी पॉडकास्ट करने आए हैं क्योंकि कमिट कर दिया था। नहीं, पॉडकास्ट में मिस नहीं करता किसी भी तरह। मैं कल तो बीमार था मैं। हाँ। पिछले कल। अच्छा। और मेरा था कि मैं पॉडकास्ट में तो जाऊंगा भाई मैं। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि मन गढ़ंत कहानियां, मैं कह रहा था कि आप कह रहे थे कि स्टोरीज होती हैं। हाँ, इसमें आप बेसिकली आप अपनी स्टोरी बना सकते हो। ऐसा नहीं कि मतलब गेम का कोई लॉजिक है या फिर जो गेम के अंदर के जो मैकेनिक्स होते हैं उससे रिलेशन नहीं है इस चीज का। हाँ। लेकिन आप खुद की स्टोरीज बना सकते हो। हम लोग जैसे मेरे एक हिमलैंड्स नाम से वर्ल्ड है,
उसमें हम लोग अपनी खुद की स्टोरी चलाते हैं। हिमलैंड्स के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं और हिमलैंड्स के अराउंड बहुत सारी क्यूरियोसिटी भी है, तो ठीक है आप हिमलैंड्स के बारे में एक्सप्लेन कर दो कि हिमलैंड्स है कैसे। सीजन 6 आ रखा है राइट? इसी से मैंने स्टार्ट किया था माइनक्राफ्ट खेलना और मैंने अपने वर्ल्ड का नाम हिमलैंड्स रखा था। तो बेसिकली जब आपको उसमें एंटर करना होता है अपने वर्ल्ड का नाम, आपने उस टाइम पे हिमलैंड रख दिया। हिमलैंड नाम रख दिया था मैंने। ठीक है, हिमलैंड रखने का लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक उस टाइम पे था कि मैं हिमाचल से हूं तो हिम रख दिया आगे का और आगे लैंड्स लगा दिया, हिमलैंड्स। अच्छा। तो यही मैं उस टाइम पे, बल्कि शिमला में एक जगह का नाम भी हिमलैंड्स है। हाँ। मुझे नहीं था पता इस चीज के बारे में, तो जो शिमला के लोकल बच्चे थे उनको लगता था कि मैं हिमलैंड्स में रहता हूँ सच में। अच्छा। पर ऐसा इसके पीछे का लॉजिक सिंपल था कि हिमाचल का हिम रख दिया और आगे लैंड्स लगा के हिमलैंड्स कर दिया उसमें। ये मैंने नाम रखा था। ठीक है, तो ये इसमें क्या रहता है मोस्टली नॉर्मल लोगों को समझाना हूं आपको तो? स्टार्टिंग में तो मैं बस सिंगल प्लेयर खेलता रहा। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ सिंपल वे में। सिंगल प्लेयर खेलता रहा, मैं सर्वाइव कर रहा हूँ, घर बना दिए, पेट्स बना दिए, कुछ गेम खेल रहा हूँ, मतलब जो गेम होती है, जो गेम के मैकेनिक्स होते हैं नॉर्मल। फिर एक वक्त क्या होता है, मेरे दोस्त आते हैं उस वर्ल्ड में और वो मुझे बुली करते हैं, और जब वो मुझे बुली करते हैं तो मैं उनसे बदला लेता हूँ। ठीक है, तो फिर वो रिवेंज सीरीज मैंने बनाई। अच्छा। कि किसी ने अगर कुछ कर दिया तो मैंने उसको पीट दिया भाई। ठीक है। और मतलब 3 बंदे आए थे वो मेरे दोस्त, एसडीओ ड्रीम और फलाना जी। हाँ ठीक है। फलाना जी मेरा असिस्टेंट का नाम है। तो ये तीनों आए, तीनों मेरे को बुली कर रहे हैं मेरे ही वर्ल्ड में आके, और मुझे बोल रहे तेरे को भगा देंगे यहाँ से हम। मैंने पीटे इन तीनों को और मतलब हर एक एपिसोड में उनको पीटता था मैं। ठीक है। और लोगों को बहुत अच्छा लगा ये हमारा ये वाला कॉम्बो। स्टोरीज भी बिल्ड करते हो आप उसमें? फिर बाद में हमने स्टोरीज बिल्ड करनी स्टार्ट करी। एंड स्टार्टिंग में ऐसा होता रहा कि भाई ये मेरे को मारते रहे और मैं इनको बदला लेता रहा। तो हिमलैंड की स्क्रिप्ट कौन लिखता है भाई? ये पूरा स्क्रिप्टेड ही होता है? हाँ जी। ओके, कैसे सोच लेते हो ये सब स्टोरीज? ये मतलब अपने ऑन द स्पॉट होता ना? ये तो पूरा प्रॉपर आप स्क्रिप्ट करते हो दिमाग लगा के कि भाई ये चीज चल सकती है, ये चीज ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। तो कभी ऐसा बैकलैश भी होता है कि कई बार आप सोचते हो कि यार ये चलेगी चीज और उस तरीके से वो ना एग्जीक्यूट हो पाए? ऐसा होता है, ये तो नॉर्मल सी चीज है। सोचते कई बार नहीं हो पाता नीचे, तो फिर चेंज कर लेते हैं अगले उसमें। वापस आते हैं वहीं पे, जब आपके पेरेंट्स को पता चला कि आप एक गेमर हो अभी इस टाइम पे, और पहली इनकम जब आई थी तब बता दिया था कि आज मेरी पहली इनकम आई है? हाँ, मैंने पापा को बताया था। अच्छा। मैंने उस टाइम बताया कि इतने तो आ चुके हैं, 22,500, 19,500 अभी और आने वाले हैं जो अगले महीने आएंगे। क्या बोले पापा? पापा तो बहुत खुश है। पापा उस टाइम पे खेत में थे, बल्कि काम कर रहे थे, तो पापा ने बोला कि बड़ा बचा के रखना, पैसे काम आते हैं फ्यूचर में। मैं कहा हाँ बिल्कुल। तो पापा, मैं एक वीडियो देख रहा था, वो तो कह रहे थे आपके कि जब मेरे बेटे ने पहली वीडियो बनाई थी कुछ तो गांव की, कुछ तो शूट करी। वो पता है कब की बात है? वो तब की बात है जब यूट्यूब में इंडिया में कोई यूट्यूबर भी नहीं था। अच्छा। क्योंकि 2016 के आसपास तो यूट्यूब फिट हुआ। तो उसका सीन ये था कि मैं उस टाइम पे मैंने एक व्लॉग बनाया था। मैं गांव से ना अपने क्वार्टर जा रहा था, रोडू के क्वार्टर में। ठीक है। तो मेरे को लगा कि यार वीडियो तो नहीं बनाई उस टाइम मैंने, मेरे को लगा मैं फोटोज खींचता हूँ। तो मैंने पूरी जर्नी की फोटोज खींच दी। मैं और मेरा मासी का बेटा गए थे और मैंने उसको एडिट करके कंपाइलेशन बनाई, पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा दिया बढ़िया सा। और सबको क्या पसंद आई वो वीडियो पूरे गाँव में भाई। और फिर मैंने उसके बाद गाँव की वो क्योंकि हमारा मंदिर बन रहा था गांव का उस टाइम पे, और बच्चे के लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ, तो हमने बहुत सारी फोटोज वगैरह खींच के मैंने उस टाइम पे बढ़िया सी वीडियो बना दी। बढ़िया वीडियो भी हो? वो ना मेरे छोटे लैपटॉप में पड़ी है, उसका तो चार्जर ही नहीं है, अब एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब है ही नहीं अपने पास। काश होता तो मैं वो जरूर दिखाता आपको। यार कहीं से चार्जर वार्जर का जुगाड़ करो, तो इतने बड़े यूट्यूबर हो गए हो। कुछ तो करना पड़ेगा, मैं करता हूँ उसका कुछ, क्योंकि वो वीडियो बहुत बढ़िया है। दिखाना मेरे को। 2011 की वीडियो वाली जो मैंने पहली बार बनाई थी। देखो ये इस पॉडकास्ट को एडिट होते होते थोड़ा टाइम लगेगा, इन बिटवीन अगर कुछ जुगाड़ हो पाए तो अगर हो सकेगा तो मैं करता हूँ। ठीक है। तो उस टाइम मैंने उनको दिखाया था, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर उस टाइम भी था ये कीड़ा इस चीज का। पर आइडिया नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। उस टाइम पे तो कुछ यूट्यूब के बारे में पता ही नहीं था, नाम भी नहीं सुना था। फॉरेन में तो कितना चलता रहा उस टाइम पे यूट्यूब, बट इंडिया में पता ही नहीं था। तो कैसे आया दिमाग में? वही 2016 में इनको कैरेबिनेटी वगैरह को देख के। तो 16 में आया, आपने तो 11 में बना दिया था ना वीडियो। वो तो अपने लिए बनाया था ऐसे ही, जस्ट पता नहीं क्यों बना दिया। ओके। पूरे गांव में दिखाया, सबको दिखाया, पेन ड्राइव में डाल के ना, सबके घरों में जाके उनके टीवी में लगा के। पापा कह रहे थे कि कुछ बड़ा करेगा मेरा बेटा। मेरे पापा एक्चुअली सपोर्टिव बहुत है। वो डिमोटिवेट नहीं करते, वो ये नहीं सोचते कि यार तूने पैसा नहीं कमाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। आपकी सिस्टर भी साथ में वीडियो बनाती है, जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक? अभी भी बनाती है वो। हाँ, कल परसों भी डाला है कुछ तो नो स्मार्टिफाई पे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो दीदी को भी मतलब वो पहले से तो अलग रहती थी, मतलब गाँव में। पहले वो दिल्ली में रहती थी, फिर गाँव पे आई। उसके बाद जब मेरी वीडियो चलनी स्टार्ट हो गई थी 2020 में भी, तब भी मैं अपने साथ किसी को मानता नहीं था घर में। मानता नहीं मतलब? मेरे साथ घर में कोई रहता नहीं था उससे, मैं अकेला रहता रहा, क्योंकि मेरे को थोड़ा वो अजीब लगता था कि मैं रूम में वीडियो बना रहा हूँ बाहर, क्योंकि आवाज तो बाहर जाती है, घर में तो जाएगी। ऑकवर्डनेस, मेरे को थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता रहा। तो जब भी शिमला में भी जब मम्मी डैडी आते रहे, मेरे को वीडियो शूट करनी होती रही, तो मैं उनको बोलता रहा कि अब आप लोग मॉल चल जाओ घूमने के लिए, मस्त घूमो फिरो, खाओ पियो बढ़िया से, क्योंकि मैं अनकंफर्टेबल फील करता था फैमिली के साथ। और हाँ, और फिर क्योंकि मेरी आवाजें तो बाहर जाएगी, तो मुझे पता है बाहर मतलब
घर के अंदर रहेगी, बाहर नहीं आती थी जहां मैं उसके बाद शिफ्ट हुआ। तो मैं थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता रहा, तो मैं उनको बोलता रहा कि आप लोग बाहर जाओ यार प्लीज, मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ये रियलिटी है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद दीदी वहां पे परमानेंट मेरे साथ उसने रहना स्टार्ट किया, और फिर एक आधे उसने मुझे बोला कि यार तू बना दे वीडियो, कोई बात नहीं, ज्यादा सोच मत। तो मैंने बनाई, फिर मैं नॉर्मल हो गया एकदम। क्योंकि कंटेंट तो वो कंज्यूम करते ही होंगे आपका, पापा देखते तो होंगे वीडियोस हाँ जी, हाँ जी, बना के आ रहा हाँ है, जी। अपलोड होने के बाद देखते रहो, जब शूट कर रहा हूँ तब मत ऐसा अपलोड होने के बाद ही मेरे सामने मत देखो। मैं तो सीधी सी बात है, awkward हो जाता मैं तो मना करता हूँ कि मेरे सामने मत चलाओ मेरी वीडियो, बाकी ठीक है। अभी भी ऐसा होता है क्या? अभी होता है ऐसा है? हाँ, मैं अपने सामने नहीं देखता अपनी वीडियो खुद को ऐसा हो जाता है कि यार मेरे सामने नहीं, पीठ पीछे देख लो। पीठ पे से देख लो। हाँ? चलो सही है। फिर सिस्टर ने स्टार्ट किया? फिर दीदी ने मेरे साथ ही वीडियोस बनानी स्टार्ट करी। भाई उसका चैनल तो नहीं था, मेरा ही चैनल था जिसपे फिर व्लॉग्स बनाते थे, तो वो भी आ जाती थी। उसको फिर आदत जैसी हो गई थी, फिर उसने बोला मैं अपना चैनल बनाती हूँ, मैंने बना दिया यार। तो उसने बढ़िया बनाया, बढ़िया चला। किस नाम से उनका? वंदना? वंदना खांगटा व्लॉग्स करके था। अच्छा, व्लॉगिंग करते हैं वो। व्लॉगिंग करते हैं, तो उनको भी यूट्यूबर आपने बना दिया बेसिकली। मतलब बनी गई खुद ही। काफी सारी वीडियोस हैं आपकी सिस्टर के साथ, ओवरऑल काफी अच्छी केमिस्ट्री भी है आपकी। हाँ जी, हाँ जी। वो ऑनलाइन ही है या ऑफलाइन भी ऐसी केमिस्ट्री? ऑफलाइन भी ऐसी है। जब सिस्टर आती हैं तो कुछ एडवांटेज मिलता है उस वीडियो पे, कुछ और अच्छे से? हाँ, क्योंकि जब दीदी आती है तो हम लोग बहुत सारे ऐसे कंटेंट होता है जो मेरे को उसके साथ शूट करना होता है। हाँ। क्योंकि जैसे एक कंटेंट है जो मैं आज तक शूट ही नहीं कर पाया। जैसे कि? मेरे को एक वो बनाना था कि मैं सर्वेंट बनाऊं मैं घर में अपने। ठीक है। अब मैं वो वीडियो किसके साथ शूट करूं? मम्मी डैडी के साथ कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे मम्मी डैडी, क्योंकि अगर मान लो कोई सर्वेंट मुझे बना रहा है तो उसको मेरे पे धौंस जमानी है कि चल भाई ये काम कर। अब मम्मी डैडी ऐसा बोल नहीं पाते, मेरे को बोल नहीं पाते, वो सिर्फ मेरी बहन बोल सकती है। हाँ। और वो है ही नहीं है, क्योंकि वो गुड़गांव में है शादी के बाद। अच्छा। तो मैं फंस जाता हूँ। और अभी भी जब वो गाँव आई थी तो इतना टाइम ही नहीं है, क्योंकि पूरा दिन सर्वेंट बनना है, सुबह दिन रात सब कुछ दिखाना है। हाँ। तो थोड़ा शॉर्ट्स लेके तो इतना है ही नहीं है अवेलेबल टाइम उसके पास, तो वीडियो शूट नहीं हो पा रही है। अच्छा, तो इसलिए वो पूरा नहीं हो पा रहा है। ओवरऑल कोई बेस्ट वीडियो सिस्टर के साथ जो शूट किया हो अभी तक का, जो आपको लगता है यार ये वाला वीडियो ना अपना बहुत बढ़िया है? 2024 की ही बात है, मेरा व्लॉग चैनल था तो मैं उस पर व्लॉग डालता नहीं था, 2 सालें हो गई थी। तो मेरे को लगा कि उसकी रीच ही खत्म हो गई यार, क्योंकि 2 साल से मैंने वीडियोज नहीं डाली। तो दीदी ने बोला कि एक काम करते हैं, इसमें ना एक चैलेंज रहता है, 30 days 30 व्लॉग चैलेंज। मैंने बोला पागल है यार। मैं कहा उस चैनल पे ही मेरी आई थिंक 17 वीडियोस थी। मैं कहा 30 दिन में 30 व्लॉग कौन बनाएगा, कहाँ बना सकते हैं यार। मैं कहा ना, मुश्किल है। उसके बाद बनाते उसने बहुत मोटिवेट किया और फिर हमने बना दिया, और पूरे 30 दिन में 30 व्लॉग्स डाले। कैसा गया वो? सही गया एकदम। पर उसके बाद फिर एक व्लॉग भी डाला। तो एक बात बताओ, सिस्टर के साथ रेवेन्यू शेयर करते हो जब उनको अपने चैनल में लेके आते हो? करता हूं, बिल्कुल। आप कमेंट करके बताना अगर आप देख रहे हो ना इस पॉडकास्ट को, कि ये करता है कि नहीं करता। उसके बाद जो मेरा एक और चैनल था जिसपे मैं रिएक्शन वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, वो मेरी दीदी संभालती पूरा। अच्छा। उसका कंटेंट हो गया, क्योंकि उसके जो कंटेंट के लिए भी वीडियो एडिट करनी पड़ती है, जिसमें रिएक्ट करूंगा, वो भी वही बना के देती तो है। दीदी एडिटर भी है? एडिटर भी है। अच्छा। एडिटिंग करती है दीदी फुल टाइम अब यही काम कर रही हैं? फुल टाइम। हाँ, वो तो ये जॉब करती है, यूट्यूब अपना ही चलाती है, बढ़िया। अपना तुम्हारा जो चैनल है कौन से वाला है वो? यस स्मार्टी बाय शॉर्ट्स एक अलग चैनल है। हाँ। फिर बाद में मैंने एक नो स्मार्टी बाय जो खोला, वो उसका जो कंटेंट है वो भी दीदी संभालती है। अच्छा, तो मतलब बड़ा स्मार्टली आपने बोल दिया कि रेवेन्यू क्या है, चैनल ही दे रखा है पूरा का पूरा ऐसा। चलो बहुत ही बढ़िया। तो कभी ऐसा कोई मोमेंट आया जब आपको खुद के ऊपर भी प्राउड फील हुआ हो कि यार नहीं यार मैंने कुछ एक्चुअल में कुछ कंट्रीब्यूट किया, फैमिली के लिए कुछ किया हो कभी अपने यूट्यूब के? नहीं यार यूट्यूब सच में काम आया, या पेरेंट्स को आपके ऊपर प्राउड फील हुआ हो कि नहीं यार? हाँ, ये चीज मेरे को आई है बहुत बारी कि यूट्यूब सच में काम आया, क्योंकि बहुत सारी चीजें बहुत आसान हो गई लाइफ में। जैसे कि? क्योंकि जब फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है ना, तो आपके पास ज्यादा सोचने की बात ही नहीं है फिर कोई। अदरवाइज ना हर एक चीज में आपको पैसा आ जाता है सामने, यार ये कैसे करूंगा मैं, कैसे कर। कहीं जाना भी है ना तो भी अगर 2000 रुपए खर्च हो रहे हैं ना, अगर नहीं खर्च सकते हो तो सोचना पड़ता है कि यार भाई खर्च हो जाएगा इतना, है ना? अग्री। तो वो चीज यूट्यूब ने पूरी कर दी, सोचना ही नहीं पड़ता है। ठीक है। तो वो चीज मतलब। और कभी फैमिली के लिए कंट्रीब्यूट किया हो कुछ? हाँ, फैमिली के लिए किया मैंने। जब मेरा यूट्यूब से पेमेंट्स आनी स्टार्ट हुई, मैंने तो अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदा। मैंने गाड़ी भी नहीं खरीदी थी उस टाइम पे। अपने लिए मैंने कुछ नहीं खरीदा। पापा के लिए उस टाइम पे मैंने एक गाड़ी खरीदी थी, ऑल्टो खरीदी थी, बट खरीदी थी। ठीक है। और फिर घर बनाया मैंने। अच्छा। मम्मी डैडी के लिए गाँव में मैंने उनको फ्री हैंड दिया। मैंने बोला जितना पैसा लगता है लगाओ। अच्छा, बढ़िया। बल्कि पापा ही डिले कर लेते हैं, अभी रहने देते हैं, अगले महीने देख लेंगे, अगले महीने देख लेंगे, अभी रहने देते हैं। पर मम्मी बोलते नहीं कर लेते हैं। तो मम्मी को डायरेक्ट कॉल करते रहे कि सुनिए ये काम कराना है। मैं हाँ करा लो। तो फुल फ्री हैंड की, मतलब जो करना है। पैसे है, टेंशन मत लेना। हाँ। तो गांव वाले क्या कहते हैं, कैसा माहौल है गांव में भी? तो माहौल तो ठीक है, पर ज्यादा क्या ही बोलेंगे मतलब। अच्छा, मतलब है कुछ स्पेस में? मतलब ऐसे ही समझ जाओ कभी। ठीक है। और रिश्तेदार खुश है? ये जो खुश है बोला, ये थोड़ा डबल मीनिंग वाला बोला।
थोड़ा मतलब ऐसा ही है, यूजुअली होता है, मैंने भी यही देखा है कि क्योंकि देखिए ये तो सिंपल सी बात है, अगर आप कुछ कर रहे हैं, आप दोनों सेम जगह पे थे, आप एकदम से ऊपर चले गए या फिर तो उसमें थोड़ा डिफरेंस तो आ ही जाता है ना। तो पर क्या आप में डिफरेंस आया, आपके अंदर कुछ ऐसा आया कि लोग उसको देख के बोले कि नहीं यार मुझे तो नहीं लगता है, अच्छी बात है ये। मैंने भी जितने लोगों से बात करी थोड़ा बहुत वही बताया कि बड़ा सिंपल सा बंदा है, बहुत सिंपल तो मैं रहता हूँ, मैं ज्यादा शो ऑफ नहीं करता हूँ। शो ऑफ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है हितेश को ओवरऑल। पैसा जब आता है तो बहुत कुछ इंसान के अंदर चीजें चेंज होती हैं। आपके अंदर कुछ हुआ वैसे, लगा आपको कभी? नहीं, ऐसा कुछ चेंज तो नहीं हुआ, क्योंकि जब पैसे नहीं थे ना तो उस टाइम पे बड़ा होता रहा कि यार कपड़े खरीदने, ये खरीदना, वो खरीदना, ये करना है, वो करना है। जब पैसे आए तो फिर चाहते नहीं बच्चे वाली, शौक खत्म हो गए। हाँ, मेरे अंदर ऐसा होता ही नहीं है कि मेरे को अपने लिए पता नहीं क्या ही कपड़े खरीद दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ नहीं। थोड़े बहुत खरीद दिए, कभी कभी हो गया तो हो गया, शॉपिंग नहीं हुई तो कोई बात नहीं। तो अब पैसे की तरफ नहीं देखना पड़ता है, बट अब खुद का मन ही नहीं करता उन चीजों को खुद का लेने मतलब वो इंटरेस्ट नहीं है कि मतलब मैं बाहर जाकर शॉपिंग करता रहूं। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, पर कई बार अगर करनी होती है तो फिर टेंशन भी कोई उड़ा नहीं देते हैं भाई वैसे। ऐसा है। हाँ। इस पूरी जर्नी में कोई पर्सन आपके साथ कंसिस्टेंट रहा हो, कोई फ्रेंड हो? देखो, मॉम डैड तो रहे स्टार्टिंग से ही, दीदी ऑब्वियसली वो तो कोई स्टार्टिंग से लेके ना, क्योंकि स्टार्टिंग तो 2019 में हो गई है ना, और उससे पहले देखा जाए तो 2017 में हो गई है। तो ऐसा तो कोई इंसान है नहीं है। तो जब आप फेम आना स्टार्ट हो जाता है तो बहुत सारे लोग अट्रैक्ट भी होते हैं कि भाई अब ये है तो भाई, ये तो अपना भाई है। ऐसे वाले किसी भी में कुछ कभी? ऐसे तो बहुत बार हुए हैं कि अब सडनली भाई 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 बन गए एकदम से, और जो पहले पूछते भी नहीं थे। हाँ, ऐसा हो रखा है, गांव में हो रखा है, सच में। कुछ बताओगे ऐसा कभी, कोई ऐसा कोई किस्सा? मतलब कोई कई हिसाब तो अपने सही है, पहले से ही सही है ना, जो आपको दिल से सपोर्ट करता है वो हमेशा सेम रहता है। पर कई लोगों का पहले अलग रवैया होता था, है ना, क्योंकि फेम वगैरह छोड़ा, बस पैसा देखते हैं लोग। अच्छा, है ना। तो पहले अलग रवैया था, अब अलग हो गया है। मतलब यकीन नहीं होता कि मतलब क्या ही सीन है भाई। ऐसा ये हमारे बारे में ही रवैया चेंज हुआ है। अच्छा जी, मैं तो सोचता हूँ इट्स ऑल अबाउट मनी। हाँ, ऐसा, क्योंकि आजकल यही पर्सपेक्टिव है ना। अब अगले इंसान का कैरेक्टर कैसा है, किसको क्या फर्क पड़ी है, उसके जेब में कितना माल पड़ा हुआ है, वो ज्यादा हैवी हो गया ना। सैड ट्रुथ है, पर ये रियलिटी है। बट वही बात, क्या करें, अगला चाहे एक नंबर का कैरेक्टर में जितना मर्जी लो हो, बट पैसे उसके पास बहुत है, जहां से मर्जी कमाए, फर्क नहीं पड़ता लोगों को, है ना, उसकी इज्जत होती है। हाउ डू यू डील विद ऑल ऑफ दिस? ये चीजें मतलब रियल और फेक में डिफरेंस कैसे पता कर पाते हो? लग जाता पता, वो मतलब लग ही जाता पता, क्योंकि अगर तो किसी ऐसे इंसान की बात हो रही है जिसके साथ पहले भी डील किया है, अभी भी डील कर रहे हैं, उसका तो ऐसे लग जाता पता। अब जो नए लोग मिलते हैं वो तो इज्जत देते ही है, ऑफ कोर्स, उनका थोड़ा पता लगाना मुश्किल है। अगर अदरवाइज कोई अगर फेक भी कर रहा है तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है यार, कोई नहीं, करो यार, इज्जत ही मिल रही है। मैंने सुना है पापा को स्कॉर्पियो एन भी गिफ्ट करी है। हाँ, मैंने लास्ट ईयर की थी। मैंने पापा ने मेरे को हमेशा से फॉर्च्यूनर का बोलते रहे, फॉर्च्यूनर लेनी है, फॉर्च्यूनर लेनी है। और जब लेने की बारी आई तो मैं फॉर्च्यूनर लेना चाहता रहा उनके लिए। अच्छा। और उन्होंने मेरे को मना कर दी कि नहीं नहीं नहीं, फॉर्च्यूनर की लेनी, इतनी महंगी गाड़ी है, ऐसा वैसा। मैंने बोला यार लेनी है। वो माने ही नहीं, बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर दिया उन्होंने कि इतना पैसा आप यहाँ खर्च रहे हो, 50-60 लाख रुपए। 60 से ऊपर ही पड़ेगी बल्कि ऑन रोड आते आते। तो आप इसको सेव करो अपने फ्यूचर के लिए। उनका था कि आप अपने फ्यूचर के लिए भाई तू सेव कर इसको, कि मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास ऑल्टो है ना, वो काफी है। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, ऐसा तो नहीं यार। मैं कहा स्कॉर्पियो तो ले ही लो। बोलते वो तभी चलेगी क्योंकि सस्ती थी ना। तो उनका था कि जो 40 लाख एक्स्ट्रा दे रहा है वो अपने लिए रख दो फ्यूचर के लिए। उनके कंसर्न था कि तू अपने लिए रख, कल को तेरे को कोई दिक्कत ना है। अदरवाइज मैं तो उनके लिए फॉर्च्यूनर लेना चाहता रहा। क्या बोले? मतलब एक हिसाब से आप ये मान लो कि मतलब उनको बहुत ही अच्छा लगा। और लास्ट ईयर की बात है, ये सितंबर 11 को ली थी हमने। मम्मी ने तो नहीं बोला कि ज्यादा पैसे खर्च कर दिए? मम्मी ने नहीं बोला। मम्मी के लिए चाहे फॉर्च्यूनर में ले लेता, मम्मी खुश थे। अच्छा, मम्मी थोड़ा मम्मी अलग है, थोड़ा पापा का अलग नजरिया है। पापा बहुत दूर की सोचते हैं ऐसा। हाँ, मम्मी तो अभी ऐसे होता है जैसे मान लो अब क्या ही बताऊं, जैसे मान लो वाइपर है घर पे, 4 फ्लोर है तो चारों फ्लोर के अलग चाहिए। वॉशरूम के लिए अलग, ब्रांडे के लिए अलग, भाई अलग अलग चाहिए, चप्पलें अलग अलग चाहिए हर जगह। पापा बोलते क्या आप फालतू खर्चा कर रहे हो यार। बट तुमने उनको अलाउ किया है ना ये सब चीजें करने के लिए, वरना तो कौन ही इस तरीके से करता है, राइट? बहुत ही बट स्टिल पापा मना कर रहे थे मम्मी को, इतना नहीं यार, इतना मत खर्चा करो ऐसा वैसा। पर मैंने फ्री हैंड तो दिया हुआ है कि आप करो। वो ठीक है, वो तो यही तो मजा है पैसे कमाने का। अपने लिए नहीं खरीदता हूँ मैं, कि मम्मी अगर थोड़ा खरीदो, आपको खुशी होनी चाहिए बस, और क्या। बहुत बढ़िया। और सिस्टर को आज तक कुछ गिफ्ट किया, कुछ स्पेशल चीज कोई? उसको मैंने आईफोन किया था गिफ्ट एक बारी। आईफोन में आपको हो गया क्या आपका आईफोन में? मतलब इतना ये आदमी एडवांटेज उठाता है। पर उसको मैंने बहुत अनएक्सपेक्टेडली किया था आईफोन गिफ्ट। अच्छा। उस टाइम हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, मैं और पापा। मैं कहा यार, मेरे को ना व्लॉग का आइडिया नहीं आ रहा था उस टाइम पे। वो लोग यार व्लॉग का आइडिया नहीं आ रहा यार, क्या बनाऊं। फिर मेरे को लगा कि अगर मैं गिफ्ट कर दूंगा दीदी को आईफोन तो
कितना बढ़िया वीडियो बनेगा, कोई ओकेजन नहीं था, बस वीडियो बढ़िया बना। बहुत बढ़िया बना। उसी टाइम गए, उसी टाइम अगले 1 घंटे में निकल गए हम लोग आईफोन लेने के लिए। अच्छा, लेकर आए और व्लॉग बनाया हुआ बल्कि मैंने उसका पूरा। कितने व्यूज है उसमें? उससे पता नहीं, मिलियंस में। लेकिन अच्छा, हाँ। तो फिर दीदी खुश होगी फिर। दीदी तो बहुत खुश, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने एक जूते थे ना पे रखे हुए, तो शूज खरीदे साथ में, वो लड़कियों के ना इतने लंबे लंबे होते हैं जो घुटने तक आते हैं, उसके अंदर डाल दिया मैंने उसको लगा कि शूज। और वो ना फेक रिएक्शन दे रही थी अपना कि वाओ वाओ, क्योंकि उसको लगा कैमरा ऑन है यार, वाओ तो बोलती, बाद में बोल दूंगी क्या यार, ये जूते मैं कहीं पहनती नहीं, इतने लंबे लंबे जूते। भाई वाओ बोलो कि उसके फोन छूटा, तो वहां पे उसका असली रिएक्शन आया। अच्छा, ये देखना पड़ेगा भाई वीडियो। कौन से चैनल पे है ये? मेरे हितेश खांगटा व्लॉग्स चैनल पे है। अच्छा, गिफ्ट दे दो। हेलो। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, कैसे लगे? सीरियसली बूट्स मेरे लिए? Yeah. सीरियसली यार, ये तो बहुत सुंदर। और पता है मेरे को बहुत टाइम से ले रहे थे बूट्स, मतलब था दिमाग में। ओह माय गॉड, मजाक कर रहे? आर यू सीरियस? तू मजाक कर रहा है ना? नो। ओह माय गॉड, आईफोन 13। ओह माय गॉड। एक बात बताओ, हु नोज मी बेटर में मॉम और डैड वाला किया था जो, हाँ जी। उसमें पापा जीते थे। हाँ। तो बताया नहीं इसमें फोन किसको दिया? पापा को दिया मैंने, दे दिया पर हाँ मैंने वो वीडियो बनाई, पर मैंने मेमोज ओनली कर दी वो वीडियो। अच्छा, जो बेसिकली उसमें जो जीतना था मम्मी डैडी में, उनको उसको फोन मिलना था ना, तो उस फोन का व्लॉग मैंने मेमोज ओनली पे डाला हुआ है। अच्छा, वहां से लग रेवेन्यू कर रहे हो। हाँ। कितने सब्सक्राइबर है मेंबर्स ओनली में? 2000 के आसपास। बहुत बढ़िया। बहुत सारी वीडियोस देखी हमने आपकी, तो उसमें आपका एक स्पिरिचुअल एंगल भी सामने आया। एक तरफ तो आपका कूल वाला वाइब है, पूरा गेमिंग वाला, एक तरफ आप कभी रथ उठा लेते हो देवता जी का ही था, मेरे हाँ को जी, वीडियो था, और अब गले में आपके तुलसी की माला है, और कॉलर ट्यून भाई की भज मन राधे राधे। मैं क्या, भाई तो तगड़ा ही स्पिरिचुअल बंदा लग रहा है। तो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बताओ ना हमें। तो देवी देवता वगैरह का तो हम बचपन से जानते हैं, मानते हैं। तो हमारे जो देवता साहब है वो बोठा मासू साहब। क्या नाम है? बोठा मासू। बोठा मासू। महासू महासू देवता जी के महासू भाई। देवता जी हमारे हैं। अच्छा, तो उनको तो बचपन से ही मानते हैं हम लोग। उनके भाई है जो 4 महासू है ना, उनमें से एक महासू। अच्छा, तो उनको बचपन से मानते हैं, उनके रथ भी मैंने बहुत बार उठाए हुए हैं। गाँव तो जाते हैं, गाँव में मतलब वैसे गाँव में तो नहीं रहा हूँ मैं कभी ऐसे परमानेंटली, पर गाँव में बहुत बार जाता रहता था। बचपन में 2-2 महीने गाँव में रहते थे हम लोग, सर्दियों की जब छुट्टियां पड़ती थी। ठीक है। तो देवता साहब को तो बहुत मानते हैं। पर 2022 के एंडिंग में मैं मॉल रोड गया था जी घूमने के लिए, तो प्रभु जी मिल गए थे मेरे को, सौरभ प्रभु जी, सौरभ नाम है उनका। अच्छा, तो उन्होंने मेरे को मतलब बहुत पंप दिया कि यार आप माला किया करो, आप तुलसी लगा दो और माला किया करो, ऐसा वैसा, इस्कॉन आओ। पंप दिया मतलब वो ना मतलब पीछे पड़ गए मेरे। ठीक है। तो उस टाइम पे तो मैं थोड़ा सच बताऊं तो इरिटेट हुआ, पर बाद में बहुत खुश हुआ कि मैं अच्छा हुआ मेरे पीछे पड़े, तभी मैं इस लाइन में आया। ऐसा क्या आपको रियलाइजेशन हुआ कि अच्छा हुआ मेरे पीछे पड़े? क्योंकि जैसे मैं कृष्ण भगवान जी से जुड़ा है ना, इस्कॉन में कृष्ण भगवान जी से रिलेटेड बात होती है, भगवद गीता की बात होती है, और जब इनसे रिलेटेड बातचीत स्टार्ट हुई, पता चला बहुत कुछ चला लाइफ के बारे में पता, तो बहुत सारी टेंशन तो ऐसे ही दूर हो गई कि मतलब यार कुछ बताओ कि क्या ही रखा हुआ है। पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि लोग बोलते हैं फिर तो सब मोह माया है, ऐसा वैसा, वो तो नहीं यार। रियलिस्टिकली तो जीना पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ता है। कर्म तो करना पड़ेगा। अब रियलिस्टिक बात ये है कि यार पैसे तो कमाएंगे ना। और क्या पता चला आपको? नाम जप के बारे में पता चला, जैसे आजकल प्रेमानंद महाराज जी तो बहुत हिट है। हाँ। अब हिट हुए ना 1 आधे साल से, 2 साल से, पर लोग ऐसे भी जो 10-20 सालों से नाम जप कर रहे हैं। मेरी दीदी 12-13 साल से कर रही है नाम जप। तो वो वर्ड अब जाके इंस्टाग्राम पे हिट हुए जब से प्रेमानंद महाराज जी हिट हुए। तो मेरे घर में तो पहले से लेके चलता है ये सब। और मैं नहीं था इस चीज में कि मैं नहीं करूंगा नाम जप, क्यों करना। पर 2023 की बिल्कुल, मैं 2022 के एंड मान लो, अब 2 दिन बचे थे न्यू ईयर के लिए, तो 2023 ही मान लो आप। तो उस टाइम पे फिर मैंने इस्कॉन भी जाना स्टार्ट किया, और फिर बहुत बढ़िया लगा। मतलब वहां पे जाके भगवद गीता के लेक्चर होते हैं हर संडे। अकेले जाते थे? दीदी, अच्छा, दीदी लेके क्योंकि जाते वो साथ होती थी ना, तो वो मेरे को मोटिवेट करती थी कि चलना है, कल चलना, तैयार हो जाइए सुबह की। वीडियोस वगैरह है तो या तो सुबह निपटा लिया तो शाम को, पर दिन का 2-3 घंटे का स्लॉट हम लोग इस्कॉन जाएंगे, लेक्चर है वहाँ पे शिमला तो, में। हाँ जी जी। अच्छा, तो अभी आप फिर वृंदावन जाते हो? वृंदावन गया मैं 2 बार गया हूँ 2023 में। अच्छा। पर उसके बाद मैं नहीं गया लास्ट ईयर, पर इस साल मैं जाऊंगा 2025 में, जाके आओगे? अक्टूबर में जाऊंगा पक्का। माला जपते हो? माला जपता हूँ मैं डेली? डेली। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी। वाह यार, क्या टाइम, सुबह या शाम को? सुबह उठते ही, फिर दिन में, शाम को, रात को, जब भी। आप तो फिर बहुत सारे लोगों को लिए एक इंस्पिरेशन हो यार। अच्छा, यहाँ से अब दूसरी तरफ आते हैं। गेमिंग वर्ल्ड का कुछ डार्क ट्रूथ बताओ ना, कड़वा सच। डार्क ट्रूथ,
एक तो यही है कि जैसे हम इंडिया में देखते हैं ना गेमिंग कम्युनिटी हाँ। इंडिया में गेमिंग कम्युनिटी नहीं है। हाँ। इंडिया में गेम्स की कम्युनिटी है। गेम्स की कम्युनिटी। गेम्स की कम्युनिटी है। जो माइनक्राफ्ट कम्युनिटी है ना, वो फिर और गेम्स को देखते नहीं है, फिर व्यूज ड्रॉप हो जाते हैं। हाँ 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 को पबजी वाले वो माइनक्राफ्ट को देखेंगे नहीं, पबजी वाले फ्री फायर को देखेंगे नहीं, है ना, और फिर गालियां मारते एक दूसरे को अच्छा अगर कभी भी कंट्रोवर्सी हो जाता है उससे। ये भी होता है। ओके। गेम्स की कम्युनिटी है, अपने अपने गेम्स को देखते हैं। हाँ। बहुत ही कम यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो सारी गेम्स खेल के व्यूज उठा पा रहे हैं। कौन कौन है ऐसे? टेक्नो गेमर है एक तो, हाँ हाँ। और भी एक आधे होंगे शायद, मैं जानता नहीं हूँ। तो गेमिंग, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन गेमिंग कम्युनिटी एंड गेम्स की कम्युनिटी? गेमिंग कम्युनिटी का मतलब है कि जैसे कोई गेमर होता है ना, कि मतलब कोई भी गेम खेल रहा है, अलग अलग गेम्स खेले जा रहा है, गेम्स को एक्सप्लोर कर रहा है अलग अलग। अच्छा ठीक है ना, ठीक है। वो गेमिंग कम्युनिटी में हो गया ना। हाँ, हाँ। अब एक गेम्स की कम्युनिटी से, मैं माइनक्राफ्ट कम्युनिटी से हूँ, हाँ। कोई फ्री फायर कम्युनिटी से है, कोई साहिल है अपना जैसे। हाँ वो फ्री फायर से है, कोई पबजी खेलता है सिर्फ। ठीक है। तो ये बात है। अच्छा, फिर वो फैंस वैसे हो जाते हैं ना कि अच्छा डिच कर दिया इस गेम को, वैसा। अलग अलग बन गया ना, फिर डाइवर्ट हो गए। तो क्या चीज है जो जो चेंज होनी चाहिए इसमें? इसमें एक तो क्रिएटर्स पे डिपेंड करता है एक्चुअली ये चीज, कि आप अब मतलब मैं ये बोलूंगा, मैं खुद भी ऐसा नहीं करता टू बी ऑनेस्ट, पर हमें अलग अलग गेम्स खेलनी चाहिए, तब ऑडियंस को आदत भी हो जाएगी ना फिर। तो फिर वो गेमिंग कम्युनिटी परफेक्ट बन जाएगी। तो थोड़ा सा मुश्किल है। और कोई डार्क ट्रूथ? इसके अलावा और डार्क ट्रूथ दिमाग में तो नहीं आ रहा अभी। मैंने सुना है कि जो आप लोगों की ब्रांड डील्स होती हैं, उसमें जो कंपनीज होती हैं जो ये ब्रांड डील्स लेके आती हैं, या फिर लेट्स से कोई भी एजेंसी हुई, ये जो आगे से डील्स आती हैं, लेट्स से 20 लाख की डील आई या 30 लाख की डील आई या 10 लाख की डील आई, उसमें आप लोगों को पहले तो कम बताती हैं अमाउंट की, इतने लाख की डील हो रही है। लेट्स से अगर आ रही है 20 लाख की, तो आपको बताइए 10 लाख की हो रही है, और उसमें भी फिर अपना कमीशन 10, 15, 20% का खाती हैं। ऐसा भी मैंने सुना है कुछ क्रिएटर्स के थ्रू। नहीं, ऐसा मैंने सुना है बहुतों से, और ऐसा हो सकता है सच्चो। आपके साथ हुआ है हो कभी सकता है ऐसा मेरे साथ भी हुआ हो। कि कमीशन आप लोगों तक पैसा प्रॉपर नहीं पहुंच पाता ब्रांड डील्स का? क्योंकि मेरे को तो जितना बोला, मान लो कोई डील आई इतने लाख की है, इतने की है, जितने की भी है, तो उसका तो कुछ परसेंट वो रखते, बाकी मेरे को मिल जाता है। जो मिलना है मेरे को तो मिल ही जाता है। पर अगर ब्रांड से ज्यादा पैसा लिया होगा, वो मुझे आइडिया तो नहीं है कि मेरे साथ हुआ है। गारंटीड हो सकता है हुआ हो मेरे साथ। ऐसी बातें आपने सुनी है अपनी कम्युनिटी? सुनी है मैंने, बहुत बहुत लोगों ने सुनी है। फेमस यूट्यूबर से सुनी है आपने ऐसा? नाम नहीं लूंगा लेकिन सुनी है। यस। अच्छा। यस। मतलब ये चीज चलती है। ये मुझे डाउट था कि क्योंकि मुझे भी 2-3 लोगों ने बताया थी ये वाली बात, मेरे को लगा मैं क्या। मेरे को भी ऐसा लगता है कि चलती है। अभी गवर्नमेंट ने ना एक डिसीजन लिया है कि ये जो गेम्स है जिनमें पैसा लगता है, उन गेम्स को, उन प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया है। ओवरऑल गेमिंग कम्युनिटी के ऊपर आप कैसे असर देखते हैं इसका? सोशल गेमिंग तो बहुत बढ़िया है। आप कर रहे हो, कई लोग सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए खेल रहे हैं, बढ़िया है, किसी का कोई नुकसान नहीं है। ई स्पोर्ट्स बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि उसमें एक होता है ना, जज्बा आ जाता है सामने, फिर कंपटीशन का जज्बा आ जाता है कि ऐसा करो, नाम रोशन कर दूंगा देश का, क्योंकि इंडिया की टीम्स भी आती है बाहर, और इंडिया की टीम्स बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। अच्छा। इंटरनेशनल लेवल पे पबजी वगैरह की बहुत बढ़िया खेलते हैं। लेकिन जो ये थर्ड टाइप की कैटेगरी है, ये तो ये गेम्स थोड़ी, ये तो गैम्बलिंग कर रहे हैं यार। आप तो पैसा लगा रहे हो, पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, ये कि गेम थोड़ी होगी ये। फिर मेरे ऊपर तो कोई इसका इम्पैक्ट पड़ा नहीं, क्योंकि मैं तो इस टाइप की चीजों को प्रमोट नहीं करता हूँ। बहुत सारी कंपनीज आती थी पहले से लेकर प्रमोशंस के लिए, विंजो वगैरह वगैरह ऐसे ऐप्स मतलब ये इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी कंपनीज, अच्छा। है ना, बहुत बार आई है। और एक बार मेरे को स्ट्रीम करनी थी, रियल लाइफ स्ट्रीम ना, तो मैंने मैनेजर को बोला, मैं मेरे को ऐसे से एक बड़ा अमाउंट चाहिए, 30 लाख रुपीस दे रहे थे। अच्छा। ये वाले इस टाइप की कंपनी अच्छा। मान गई थी इतने के लिए। अच्छा। पर मैंने बोला भाई कोई और कंपनी लाओ, ये नहीं चाहिए मुझे। अच्छा। क्योंकि ये तो आपको, ये तो गैम्बलिंग ऐप है। 30 लाख रुपीस का ऑफर आपने छोड़ा है? हाँ छोड़ दे, क्योंकि यार क्यों करूं, क्योंकि ये तो गैम्बलिंग ऐप है, इसका मुझे करना ही नहीं है। इसका इम्पैक्ट नेगेटिव जाएगा आपके फॉलोअर्स पे, इसलिए। मतलब अगर मान लो 10 लोगों ने भी मेरे कहने पे, क्योंकि इनकी डायरेक्ट लाइनें क्या होती है, वो जी 10,000 रुपए लगाए, 40,000 बन गए, 50,000 कमा दिए, ये तो आप झूठ बुलवा रहे हो ना मुझसे, मैंने तो नहीं लगाया 10,000। तो बेसिकली ये ऐप तो सिर्फ आपके जेब से, क्योंकि इन ऐप्स में क्या होता है, आपकी जेब से पैसा निकालेंगे, 100 लोग खेल रहे हैं, 1-2 जीतेंगे, वो भी जिताएंगे ये लोग, ताकि एक एग्जाम्पल बने कि हाँ ये जीता है, बाकी सब हारेंगे, गारंटी है। अच्छा। तभी तो ये लोग पैसा कमाते हैं। Right. सब हारते हैं और लोगों को लगता है कि हम जीत सकते हैं। वो बंदे टीम्स वगैरह बन रही होती है आजकल, आईपीएल की, तो उसमें क्या होता है, हर एक इंसान को पता क्या लगता है, इस बार मैं जीत जाऊंगा, इस बार, पर जीतता कोई नहीं है, क्योंकि गेम बनी नहीं है उस तरीके से कि आप जीतो। चांसेस बहुत कम है। 1 करोड़ में एक जीतता है। अब 1 करोड़ में एक जीता तो क्या चांसेस है, कुछ भी नहीं हुए। तो आपने 30 लाख रुपीस का ऑफर छोड़ा यार। 30 लाख इज अ वेरी बिग अमाउंट यार। एक स्ट्रीम का दे रहे थे। एक स्ट्रीम का? हाँ एक स्ट्रीम का। तो मैंने बोला मैं कुछ चाहिए यार, क्योंकि फालतू ऐप है। मैं तो सीधा बोलता फालतू ऐप है। वेरी नाइस यार। क्योंकि ये तो बकवास है ना, कि अब मान लो 4 बच्चों ने पैसे लगा दिए, डूब गए पैसे 500 रुपए, वो तो कितना टेंशन में देंगे, मेरे को तो बददुआ मिलेगी ना। उससे क्या अचार डालना हमने? मैं तो वैसे गलत बात है। मेरा घर तो भर जाएगा, पर बहुत बेकार चीज है वो
ऐसा भर के फायदा नहीं है। इंटरनेशनल ट्रिप्स भी लगाए हैं आपने? 2 लगे आज तक। एक कैसा? सिंगापुर का लगा, एक जापान का लगा। कैसा एक्सपीरियंस था? मतलब आया तो मजा ऑनेस्टली, पर उतना मजा भी नहीं आया क्योंकि खाने के बुरे हाल है। मैं तो प्योर वेज हूँ, ओहो, बुरे हाल है। मतलब आप सिंगापुर में क्या खाओगे आप बताओ? आप किसी भी मॉल चल जाओ अपना, आपको ना वहाँ पे मीट की स्मेल आएगी। इतना मीट है वहाँ पे, खाना ही नहीं मिलता है। तो पहले से वेजिटेरियन हो? पहले से तो नहीं हूँ, सच में तो। एक बार मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखी, वो चिकन वगैरह से छोड़ उनको मार रहे थे वो लोग। तो मैं कहा यार इनको ऐसा मारते हैं और हम इनको खाते हैं प्रोटीन के नाम पे। तो मेरी पर्सनली तो मैंने अपने लिए सोचा, मैंने औरों के लिए नहीं सोचा। पर जितने लोगों को मैं ज्ञान दे सकता हूँ मैं देता हूँ इस चीज का कि मत खाओ, पर अपने लिए मेरा पर्सनली है कि मैं तो नहीं खाऊंगा। अच्छा, कब की बात है? कब से छोड़ा आपने? 2019। अच्छा। 16 फरवरी 2019। तो फिर खाने की दिक्कत हुई वहां पे? और अरे बहुत दिक्कत हुई, और वहां पे मेरे साथ सीन भी हो गया। क्या? सिंगापुर में गए हम लोग, ऐसे बैठे थे बहुत सारे लोग। अब दोस्त लोग कैसे होते हैं थोड़े से, है ना, ये तो वेज है, वेज है, तो वेज है, खा ले। पता क्या खिलाया मेरे को उन्होंने? मछली के अंडे थे छोटे छोटे बहुत सारे। मैं अभी खाया, मैंने बोला ये क्या है अजीब सा। फिर एक ने बोला यार मत बोलो ऐसा भाई, नॉन वेज है, रख दे साइड में। बोलते मछली के अंडे इतने छोटे। हो। और ये कौन था ये शरारत करने वाला? यार एक आधे दोस्त थे मेरे वहां पे, क्या बंदे हैं भाई, खिला दिया। मैं कहा चल कोई बात नहीं यार, क्या कर सकते हैं। नाम नहीं लोगे इनमें? नाम नहीं लूंगा, लेकिन किया मेरे से ये वाली हरकत उसने यार। अच्छा। और फिर उसके बाद जब हम लोग वापस आ रहे थे सिंगापुर से, तो रात की 8:30 बजे की फ्लाइट थी। 4 बजे हम लोग पहुंच गए थे एयरपोर्ट। अब भूख लग रही है क्योंकि सुबह से कुछ क्या फ्रूट्स खाए थे सिर्फ हमने, क्योंकि होटल में जो अब ब्रेकफास्ट मिल रहा है उसमें फ्रूट्स है और मीट है। ब्रेकफास्ट में मीट है? हाँ मीट, बाहर और वो भी अलग अलग टाइप के मीट। सब लोग तो खा रहे हैं, मैं जैसे फ्रूट्स खाए थोड़े बहुत। अब 4 बज के शाम के, तो भूख लग रही थी। तो फिर हम लोग निकल गए, मैं और मेरा एक दोस्त, क्योंकि वो नॉनवेज खा लेता रहा। उसका नाम लेता, यूट्यूबर है रेगल टॉस। तो उसको मीट तो खा लेता है वो, लेकिन वहां का मीट नहीं खा रहा था। उसको बोला कि ये क्या है यार, मैं नहीं खाऊंगा। समझ में तो नहीं हमको ना इंडियन फूड चाहिए था। तो हमने बहुत ढूंढा। हम लोग मॉल पे गए, इतना बड़ा मॉल में नाम भूल गया, सबसे बड़ा मॉल है सिंगापुर का। वहां पे गए, कहीं भी वेजिटेरियन फूड नहीं है। इतना बड़ा मॉल, आप सोचिए, मतलब बहुत बड़ा मॉल था वो, खत्म ही नहीं होता। यहाँ से चलते चलते टांगे दर्द होगी, कहीं पर भी वो नहीं। और उसका जो सबसे नीचे वाला फ्लोर है ना, उसमें ना इतनी बड़ी शॉप्स, बहुत सारी शॉप्स थी खाने की। इतनी मीट की स्मेल आ रही थी, पर वेज कहीं था ही नहीं यार। और फिर तब जाके बहुत मुश्किल से हम लोग, और संडे था ऊपर से उस दिन, तो शॉप्स भी बंद थी, इंडियन शॉप्स खाने की। तो एक जगह गए बंद, दूसरी जगह गए बंद, तीसरी जगह गए तो मुश्किल से वहां पर मिला खाने का सामान। और ओवरऑल और कैसा एक्सपीरियंस रहा खाने के अलावा? खाने के अलावा तो बढ़िया था यार। क्या क्या किया? बहुत साफ सुथरी जगह और बहुत बढ़िया जगह, मजा आ गया। मैं तो लिनोवो के काम से गया था उस टाइम पे। अच्छा, लेनोवो की हाँ, ब्रांड के काम से गया था मैं। तो हमने मस्त उनकी मीटिंग अटेंड करी, एकदम मजा आ गया। अब तक की हाईएस्ट इनकम यूट्यूब से कितनी आई है बताना चाहोगे तो? हाँ मैं बता सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एक महीने की मेरी 37 समथिंग लाख आई थी। 37 लाख? हाँ, Which मेरा year? हाईएस्ट है ऐसा। Which नहीं है। year? 2022 होना चाहिए, 2022 यस। उस टाइम पे पीक पे चल रहा था मामला? हाँ। कितने सब्सक्राइबर गेन हुए थे 2022 में? कितने हुए होंगे यार मेरे, 2-2.5 लाख के हिसाब से रखता हूँ, 2.5-3 मिलियन इतने हुए एक साल में। और एक महीने में आपको 37 लाख आया? हाँ, विद ब्रांड सब कुछ मिला के। अच्छा, मैं यूट्यूब की बात कर रहा था। हाँ, यूट्यूब ओनली? नहीं यूट्यूब ओनली तो आप रख दो 20 लाख के आसपास। 20 लाख भी ह्यूज अमाउंट यार। तो जब इतना पैसा आ रहा था उस टाइम पे, स्टार्टिंग में आना स्टार्ट हुआ जब अच्छा खासा, उस टाइम क्या फीलिंग थी? बहुत ओवरऑलिंग पता ही नहीं, मतलब फील समझ नहीं आ रहा था क्या बोलूं। हाँ, क्योंकि 2 लाख के आसपास तो मैंने कमाना स्टार्ट कर लिया था 2019 में ही, नहीं 2020 में इनफैक्ट। और उसके बाद फिर मैंने शिफ्ट किया, फिर मैं एक दूसरी जगह पर गया, समर हिल में गया। मशोबरा से मैं शिफ्ट हुआ समर हिल के लिए, ठीक है, शिमला में, क्योंकि वहां पे जिम वगैरह नहीं थे। मुझे लगा थोड़ा सा फिटनेस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो नहीं, अब तो नहीं, अभी तो मैं मोटा हो गया फिर से, पर उस टाइम पे तो फिर मैं शिफ्ट हुआ वहां पे। और फिर नए घर में गए, वहां पे ना एक बढ़िया जगह पे गए, तो वहां पे पता नहीं क्या हुआ, एकदम से लक अलग ही चमकी, बढ़िया चल पड़ा वहां पे काम। वो लकी प्लेस है? लकी प्लेस थी वाली। अभी भी वहीं रह रहे हो क्या? नहीं अभी नहीं, अब तो शिफ्ट हो गए, अब वहां से कहीं और वहां से शिफ्ट हो चुके। वहां पर मैंने ओवरऑल 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन किए उस घर में। तो अभी अपना खुद का स्पेस है या फिर भी रेंट? अभी भी रेंट पे रह रहा हूँ। अच्छा, तो अभी कुछ प्लान है अपना खुद का कुछ शिमला में? 1-2 जगह पे है, हम देख रहे हैं, मिला भी है, बाकी जहां भी फाइनलाइज होगा। तो गाइज, ये था हमारी कॉन्वर्सेशन का पार्ट 1। हमारी कॉन्वर्सेशन 2 घंटे से भी ज्यादा हो गई थी। हमने डिसाइड किया कि कुछ भी हम एडिट नहीं करेंगे, इसीलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 करके 2 पार्ट्स में हम पॉडकास्ट को रिलीज करेंगे। पार्ट 1 ने आपने अभी तक की जर्नी को देखा है स्मार्टी बाई की। पार्ट 2 में आपके भेजे हुए क्वेश्चंस का आंसर किया है हितेश ने, जो कि बहुत ही जल्दी हम रिलीज करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।